देखिए क्या बोल रहा है पृथ्वी की जो है कि आपको, है ना, जो विषुवत रेखा है जिसको 0 डिग्री के लाइन से नाम से जानते हैं, किसको? विषुवत रेखा को 0 डिग्री के लाइन के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। तो विषुवत रेखा पर की बात करेंगे, किन जो है कि आपको कितने महादेश जो है या महाद्वीप जो है कि आपको दिखाई देंगे विषुवत रेखा पर? 3 महाद्वीप, 13 देश और तीन 3 जल महादेश जो है निकाय। कि आपको दिखाई देंगे, और जो है कि आपको 13 जो है कि आपको देश, सबके 3 जो है कि आपको जल निकाय जो है कि आपको दिखाई देने वाले हैं इस पे। ठीक है, सबसे पहला जो है कि आपको महादेश की बात कर लेंगे, एशिया, अफ्रीका और कौन सा? एशिया और अफ्रीका और दक्षिणी दक्षिण अमेरिका। अमेरिका। ठीक ना, दक्षिणी अमेरिका। ये तीनों जो है कि आपको किस रेखा से गुजरता है? ये तीनों महादेश, ये जो है कि विषुवत आपको रेखा। इस तीनों के विषुवत रेखा पर जो है कि ये सब जो है कि आपको होने वाला है। बोलेगा एशिया में वह कौन सा देश है जो विषुवत रेखा पर है? जरा देखिए तो कौन सा देश है एशिया में? मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती और ओशिनिया। मालदीव है, इंडोनेशिया है, किरीबाकी है, और जो है कि आपको ओशिनिया जो है कि प्रायद्वीप जिसको, है ना, ओशिनिया जो है कि आपको कहते हैं। ये सब जो है कि आपको कौन सा एशिया में जो है कि आपको होने वाला है। जबकि अफ्रीका की बात करेंगे, अफ्रीका में जो है कि आपको विषुवत रेखा पर स्थित देश की बात करेंगे, साओ टोम और प्रिंसेप है। ठीक ना, गेबोन है, गेबोन के बारे में प्रश्न किया गया है, कांगो के बारे में पूछा गया है, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य ऑफ कांगो, दोनों जो है कि आपको विषुवत रेखा पर होगा। युगांडा, सोमालिया और केनिया, ये तीनों जो है कहाँ है? ये विषुवत रेखा पर जो है कि विषुवत अफ्रीका रेखा। का कंट्री जो है कि आपको होने वाला है। और दक्षिणी अमेरिका की कंट्री की बात करेंगे, कौन कौन है? एक इक्वाडोर है, इक्वाडोर, दूसरा कोलंबिया है, कोलंबिया, और तीसरा ब्राजील। कौन है? तीसरा जो है कि आपको ब्राजील ब्राजील। जो है कि आपको होने वाला है। ये सब देश जो है कि आपको किस पर स्थित होगा? ये सभी देश जो है कि विषुवत आपको रेखा। विषुवत रेखा पर होगा, और 3 महादेश से जो है कि विषुवत रेखा होकर गुजरती है। जल निकाय की बात करेंगे, कौन सा जल निकाय है? तो अटलांटिक महासागर से होकर गुजरती है, प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है, और एक महासागर है, कौन सा? हिंद हिंद महासागर। महासागर। कौन सा? हिंद महासागर। तो 3 महासागर हो गए, अटलांटिक महासागर हो गए, प्रशांत महासागर हो गए, और हिंद महासागर हो गए। इस तीनों महासागर से कौन सा रेखा गुजरती है? तो 0 डिग्री लाइन गुजरती है, मतलब कि कौन सा, जल निकाय। है ना, विषुवत रेखा जो है कि आपको गुजरता है। 0 डिग्री चलिएगा, यस। ठीक है। प्रधान मध्याह्न रेखा की बात करेंगे, प्राइम जो है कि मेरिडियन की बात करेंगे, किस देश पे स्थित है? तो प्रधान मध्याह्न रेखा जो है कि आपको 3 महाद्वीपों में जो है कि आपको पड़ेगा, और 8 देशों में पड़ेगा, और 6 निकायों में जो है कि आपको जल निकायों में पड़ेगा। सबसे पहले यूरोप, अफ्रीका और अंटार्कटिका, इससे जो है कि आपको प्रधान मध्याह्न रेखा जो है कि आपको निकलती है। यूरोप का देश की बात करेंगे, यूरोप का देश कौन कौन है? यूरोप का 3 देश होने वाला है, कौन कौन प्रधान मध्याह्न रेखा पर? यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन। यूनाइटेड, चलिएगा, यूनाइटेड किंगडम होगा, फ्रांस और स्पेन जो है कि आपको होगा। ये तीनों जो है कि आपको किस पे? तो प्रधान मध्याह्न रेखा पर जो है कि आपको होने वाला है। अफ्रीका की बात करेंगे, अफ्रीका का जो है कि आपको 4-5 देश है, कौन सा देश है अफ्रीका का? अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, घाना, घाना टोगो। और टोगो जो है कि आपको होने वाला है। ठीक ना, अल्जीरिया है, माली है, बुर्किना फासो है, घाना है, टोगो है, और जो है कि आपको कौन सा एक जो है कि आपको, सब तो ही गया, यही तो है। और अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, घाना और टोगो जो है कि आपको होने वाला है। जबकि अंटार्कटिक में बात करेंगे, एकमात्र है कौन सा? अंटार्कटिका जो है कि आपको अंटार्कटिका। होने वाला है। और जल निकाय की बात करेंगे, किस जल निकाय से होकर जो है कि आपको प्रधान मध्याह्न रेखा जो है कि आपको निकलती है? तो ये जो है कि आर्कटिक सागर, नॉर्वेजियन सागर, ग्रीनलैंड सागर, भूमध्य सागर, अटलांटिक महासागर और दक्षिणी महासागर से होकर जो है कि आपको प्रधान मध्याह्न रेखा जो है कि आपको निकलती है। कर्क रेखा की बात करेंगे, कितना डिग्री कर्क रेखा? 23.5 डिग्री। 23 डिग्री 27 डिग्री जो है कि आपको कौन सा, नॉर्थ ना, उत्तर की दिशा में ना, उत्तरी। 27 डिग्री जो है यस। कि आपको उत्तर की दिशा में कर्क रेखा है। और ये 3 महादेशों से गुजरती है, 16 देश से और 6 जल निकाय से गुजरती है। ये 3 महादेश जिसे कर्क रेखा गुजरती है, कौन सा महादेश है? एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका। एशिया से, अफ्रीका से और उत्तरी अमेरिका से जो है कि आपको कर्क रेखा गुजरती है। एशिया के देश की बात करेंगे, एशिया का देश है ताइवान है, चाइना है, म्यांमार है, बांग्लादेश है। उसके बाद जो है कि आपको कौन है? उसके बाद जो है कि आप देखिएगा भारत। भारत है, भारत के बाद जो है कि आपको ओमान है, ओमान के बाद जो है कि संयुक्त अरब अमीरात है। उसके बाद कौन सा है? उसके बाद जो है कि आपको सऊदी अरब। सऊदी अरब जो है कि आपको दिखाई देगा। कौन दिखाई देगा? सऊदी अरब जो है कि आपको दिखाई देने वाला है। तो ये जो है कि आपको देश, एशिया का कितना देश हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8। ये भी प्रश्न 8। पूछा गया है, कितना देश जो है कि आपको एशिया का जिससे कर्क रेखा होकर गुजरता है? तो 8 देशों से होकर जो है कि 8। आपको कर्क रेखा गुजरता है। वही अगर अफ्रीका की बात की जाए,
अफ्रीका के जो है कि आपको देखिएगा मिस्र हो गया, लीबिया हो गया, नाइजर हो गया, अल्जीरिया हो गया, माली हो गया, पश्चिमी सहारा हो गया और मारितानिया हो गया। इतने देशों से जो है कि अफ्रीका से निकलते हैं 1 2 3 4 5 6 7, इससे 7 देशों से जो है कि अफ्रीका से होकर गुजरती है। और उत्तरी अमेरिका की बात करेंगे, उत्तरी अमेरिका का कितना देश है? 2 देश है। कौन सा? 2 देश, बहामास, मेक्सिको। बहामास, बहामास मेक्सिको। है और जो है कि आपको मैक्सिको, ये दोनों देशों से जो है कि आपको उत्तरी अमेरिका का देश है, जिससे कर्क रेखा 37 डिग्री उत्तर की दिशा से जो है कि आपको जाती है। जल निकाय की बात करेंगे, हिंद महासागर से निकलती है, अटलांटिक महासागर से निकलती है, प्रशांत महासागर से निकलती है, ताइवान की जो है कि आपको जल संधि से निकलती है, लाल सागर से निकलती है और मैक्सिको की खाड़ी से जो है कि आपको निकलती है। कौन सा? तो ये कर्क रेखा जो है कि आपको निकलती है। आगे चलते हैं, मकर रेखा पर स्थित देश की बात करेंगे। 3 महादेशों में मकर रेखा भी फैला हुआ और कितने देश होने वाले हैं? 10 10 देश। 10 देश जो है कि आपको होने वाले हैं। बिल्कुल सही है। 3 गो महादेश कौन है? तो ये दक्षिणी अमेरिका है, अफ्रीका है और कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है कि आपको होने वाला है। अच्छा, इसमें से आपने कॉमन देखा होगा, ध्यान दीजिएगा, इसमें से ऐसा कौन सा है देश, कौन सा महादेश है जो तीनों रेखाओं पे स्थित है? विषुवत पे, कर्क दक्षिणी पे, अमेरिका। मकर पे, तीनों पे नहीं। ये जो है कि आपको होगा कौन? अफ्रीका जो है कि आपको देखिएगा। अफ्रीका यहाँ भी दिखा मकर पे, देखिए अफ्रीका जो है कि आपको कर्क रेखा पर भी दिखा, कर्क रेखा पर भी दिखा। और अफ्रीका की बात करेंगे, अफ्रीका जो है कि प्रध्यान मध्यान्ह पर भी दिखा, और उसके बाद जो है कि अफ्रीका देखिए विषुवत रेखा पर भी दिखा। चारों के चारों पर जो है कि अफ्रीका जो है कि आपको होने वाला है। आगे क्लियर हुआ? चारों के चारों पर कौन होगा? अफ्रीका जो है कि आपको क्लियर जो है कि आपको होगा। ठीक है, अफ्रीका होगा। आगे चलते हैं। तो 3 महादेश है और 10 देश होने वाले हैं। 3 महादेश में जो है कि दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया होगा। दक्षिणी अमेरिका का देश की बात करेंगे, जो मकर रेखा पर स्थित देश होगा वो होगा अर्जेंटीना होगा, है ना, ब्राजील होगा और चिली होगा। और कौन होगा? चिली और पराग्वे जो है कि आपको होगा। ये सब कहाँ का देश है? तो ये सब दक्षिणी अमेरिका कॉन्टिनेंट का जो है कि आपको देश जो है कि आपको होने वाला है ना, होने वाला है। आगे चलते हैं, अफ्रीका कॉन्टिनेंट की बात करेंगे। इसका देश कौन सा जो आपको बसा हुआ है मकर रेखा पर? नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर। चलिएगा, बहुत बेहतरीन, है ना। नामीबिया है, बोत्सवाना है, दक्षिणी अफ्रीका है, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक और मेडागास्कर है। और यही नामीबिया से किसको लाया गया भारत में? बताइए जरा, याद आएगा तो करंट का सवाल बन जाएगा। चीता को जो है कि आपको लाया गया था, है ना, नामीबिया से, दक्षिण अफ्रीका से जो है कि आपको लाया गया था। ठीक ना, अफ्रीका कॉन्टिनेंट से लाया गया था। और वही बात करेंगे, ऑस्ट्रेलिया का एकमात्र जो है कि आपको कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। और इसके बारे में उस दिन कहानी भी चल रही थी इसके पहले क्लास में, कि है ना, वहाँ ठंडा पड़ता है और यहाँ गर्मी पड़ता है, वहाँ ठंडी पड़ती है तो यहाँ गर्मी, वहाँ गर्मी पड़ती है तो यहाँ ठंडी जो है कि आपको। जल निकाय की बात करेंगे, कौन सा जल निकाय? तो हिंद महासागर से, अटलांटिक महासागर से और प्रशांत महासागर से, है ना, ये तीनों से जो है कि आपको कौन सा रेखा निकलती है? तो ये तीनों से जो है कि आपको निकलती है मकर रेखा जो है कि आपको निकलती है। भूमध्य रेखा इक्वेटर पर 1 डिग्री के अंतराल में 2 देशांतरों के मध्य कितने किलोमीटर का अंतर हो जाता है? दूरी का अंतर कितना किलोमीटर? 111.32 किलोमीटर। 111.32 किलोमीटर का जो है कि आपको क्या रहता है? अंतर जो है कि आपको देखने को मिलेगा। आगे चलते हैं, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के सबसे निकटतम जो है कि जलमंडू मध्य की बात करेंगे। कौन सा जलमंडू मध्य होगा? बेरिंग जो है कि आपको जलमंडू मध्य जो है कि आपको होने वाला है। किसका? ये अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो है कि आपको होता है ना, जैसे टाइम का गणना किया जाता है, उसके एकदम समीप में जो है कि आपको होने वाला है। भूपर पट्टी, जिसको पृथ्वी के आवरण को क्या कहते हैं? भूपर पट्टी कहते हैं। भूपर पट्टी को क्रस्ट कहा जाता है। क्रस्ट में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला रासायनिक तत्व की बात करेंगे, कौन सा होता है क्रस्ट में? ऑक्सीजन 46.60%। सही है। ऑक्सीजन की बात करेंगे, ऑक्सीजन सबसे अधिक भूपर पट्टी पे ऑक्सीजन पाया जाता है। और ऑक्सीजन के बाद अगर बोलेगा तो सिलिका और एल्युमिनियम, मतलब कि सिलिकन, एल्युमिनियम और सिलिकन जो है कि आपको मैग्नीशियम जो है कि आपको होगा। तो सिलिकन जो है कि आपको दूसरे स्थान पे कौन होगा? दूसरे स्थान पे सिलिकन होगा, तीसरे स्थान पे एल्युमिनियम जो है कि आपको होगा। ठीक है, और पहले स्थान पे जो है कि आपको ऑक्सीजन जो है कि आपको होने वाला है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला बोलता है कि यदि दो स्थानों के स्थिति में 90 डिग्री देशांतर का अंतर है तो कितने घंटे का अंतर हो जाएगा? इसका निकालने का भी आपको फॉर्मूला बताए थे, ट्रिक बताए थे, याद आ रहा है? 90 है तो कितना घंटा आगे होगा? 90 है तो 6 घंटा आगे होगा। क्या 6 घंटा जो है कि आपको आगे होगा, है ना। हम आपको बताए थे कि 1 डिग्री चलने में आपको 4 मिनट का समय लगता था, ये बात बोले थे।
तो 15 सर। डिग्री चलने जी में जो सर। है कि आपको देखे तो 15 गुना 4 यही ना करिएगा। 15 गुना 4 मतलब कि जी। 60 मिनट। और 60 मिनट को हम लोग 1 घंटा लिख सकते हैं क्या? कोई दिक्कत है क्या? 1 आवर लिख सकते, मतलब कि समझिएगा कि 15 डिग्री चलने में कितना समय लग रहा है? 1 आवर का घंटा। समय लग रहा है। अब 1 आपसे आवर। कितना बोल रहा है? आपको 15 नहीं चलना, 90 आपको चलना डिग्री। है 90 चलना है। तो 15 का 90। पहाड़ा कितना बार पढ़िएगा कि 90 आ जाएगा? 6 6 बार बार है। पढ़िएगा तो 15 छक्का 90, है ना? तो 90। यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ भी 6 घंटा जो है कि आपको क्या हो जाएगा? आगे जो है कि आपको हो जाएगा। क्लियर? यही बात जो है कि आपको यहाँ लिखा हुआ है। आगे चलते हैं। मिस्र की राजधानी काहिरा का स्थानीय मानक समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, तब वह किस देशांतर में है? ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है तो किस देशांतर में होगा? 30 डिग्री पूर्व देशांतर में। देशांतर। हाँ, 30 डिग्री जो है कि आपको पूर्वी देशांतर में होगा। मतलब ग्रीनविच से अगर पूरब की तरफ चलेंगे तो हमको समय प्लस होगा, मतलब प्लस करना पड़ेगा। और ग्रीनविच से हमको जो है कि आपको क्या, मिस्र की राजधानी काहिरा ग्रीनविच से जो है कि आपको 2 घंटा आगे, तो अच्छा तो आगे है तो पूरब की तरफ चलेंगे, पश्चिम की तरफ चलेंगे तो सॉरी पूरब की तरफ चलेंगे तो हमको प्लस करना पड़ेगा, और पश्चिम की तरफ चलेंगे तो क्या करना पड़ेगा? माइनस जो है कि आपको करना पड़ेगा। ठीक ना, माइनस करना पड़ेगा। चलिएगा, अगर आपसे यही सवाल बोल दे कि ग्रीनविच में 12 बज रहे हैं और माइनस जो है कि आपको माइनस जो है क्या पश्चिम की दिशा में 60 डिग्री देशांतर में कितना समय होंगे? पश्चिम की दिशा में 60 डिग्री में कितना समय हो रहा होगा? पश्चिम की दिशा में 60 डिग्री में कितना समय हो रहा होगा? ग्रीन 4 बजे 4 घंटा आगे सर। नहीं सॉरी सर, 4 4 घंटा घंटा आगे पीछे। होगा। तो पीछे यहाँ पीछे माइनस सर। लिखा तो पीछे ना होगा, तो पीछे होगा तो कितना होगा? 4 घंटा पीछे कीजिए तो। सर तो कितना बज रहा है ग्रीनविच में? हाँ तो 8 बज रहा है। 12 यहाँ नहीं लिखे हैं, 12 बज रहा है तो यहाँ 8 बजेगा। 8 ठीक है, बजेगा 8 जो है सर। कि 8। आपको बजेगा। ठीक ना, चलिए ठीक है, आ गया, क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। अस्प अक्षांश की बात करेंगे। अस्प अक्षांश कितने से कितने डिग्री अक्षांश को कहते हैं? अस्प अक्षांश के नाम 30 से। डिग्री से 35 डिग्री अक्षांश। हाँ, 30 से लेकर 35 तक के अक्षांश को अस्प अक्षांश के नाम से जो है कि हम लोग जानते हैं। अगला देखिएगा, अगला क्या बोलता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग को कोर कहा जाता है या क्रोड कहा जाता है। और कोल किसका किसका होता है? तो निकेल और जो है कि आपको किसका? फेरस, मतलब कि एफी मतलब होता है लोहा का जो है कि आपको बना होता है। मतलब निकेल और लोहा का क्या बना होता है? तो केंद्रीय भाग जो है कि आपको कौन? कोर जो है कि आपको बना होता है। जबकि बात करेंगे 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये भारतीय मानक समय रेखा है ना? भारतीय मानक समय रेखा ना 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। क्या सही है कि गलत है? सही है सही सर। सही है सर। चलेगा। जब 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर मध्याह्न में हो तो जो है कि आपको किस रेखा पर जो है कि सुबह के 6:30 बज रहे होंगे? किस रेखा पर 0 सुबह डिग्री के 6:30 बज देशांतर। रहे होंगे? तो 0 डिग्री पर जो है कि आपको सुबह के 6:30 जो है कि आपको बज रहे होंगे 0 डिग्री पर जो है कि। मध्याह्न का मतलब क्या बोल रहा है कि 12 जो है कि आपको होना चाहिए। कितना बज रहा चाहिए? मध्याह्न का 12। मतलब जो है कि आपको 12 होना चाहिए। तो 12 होना चाहिए तो जो है नहीं, मध्याह्न का मतलब 1 बजना चाहिए, 1। तब ना जो है कि इसमें 5:30 जो है कि आपको माइनस कीजिएगा, 5.5 घंटा माइनस कीजिएगा तो 6:30 निकल के चला आएगा। आएगा ना? एक में से जो है कि आपको मतलब कि एक मतलब हो गया कितना? 12 1 13, मतलब एक का मतलब हो गया 12 तो बजेगा तो 12 तक, 1 बजे का मतलब 13। 13 में से जो है कि आपको 5.5 माइनस कीजिए तो कितना हो जाएगा? देखते हैं, आ जाएगा 7 13, तो ये 12 ही बजेगा। 12 में से करेंगे ना तभी जो है कि जाकर ये आंसर आएगा। हाँ ठीक है, ये 12 जो है कि आपको है ना, मध्याह्न जो है कि आपको मतलब मिड पॉइंट है 12। 12 में से 5.5 माइनस कीजिएगा तो 6:30 जो है कि आपको आ जाएगा। आएगा ना 6:30? तो यही 6:30 जो है कि ग्रीनविच में कितना बज रहा होगा? 6:30 जो है कि आपको बज रहा होगा। क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला देखिएगा, अगला क्या बोलता है? अगला बोल रहा है कि आपको भूमध्य रेखा, है ना, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों जो है कि आपको किस स्थान, किस महाद्वीप में मिलते हैं? अभी जस्ट बता दिए, तीनों का तीनों कहाँ अफ्रीका। मिलता है? अफ्रीका में जो है अफ्रीका। कि आपको मिलता है। बिल्कुल सही है। अगला देखिएगा, अगला है कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और धूल कणों से हुई है ना? यह जो है कि आपको किस विद्वान ने कहा था? किस विद्वान ने कहा था गैस और धूल कण? वो जो है कि आपको सिंड के द्वारा जो है कि आपको कहा गया था। पृथ्वी की आयु निर्धारण करने के लिए किस विधि का प्रयोग करते हैं? पृथ्वी की आयु निर्धारण के लिए यूरेनियम डेटिंग। यूरेनियम डेटिंग बेटिंग का विधि का जो है कि आपको प्रयोग किया जाता है। किस विधि का? यूरेनियम डेटिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। जीवाश्म जो है कि आपको साक्ष्यों के आधार पर पृथ्वी पर
जीवन की उत्पत्ति जो है कि आपको कब से मानी जाती है? जीवन की उत्पत्ति 3.5 मिलियन वर्ष पूर्व। 3.5 जो है कि आपको मिलियन वर्ष पूर्व जो है कि आपको जीवन की उत्पत्ति जीवाश्म साक्ष्यों के आधार पर जो है कि आपको मानी जाती है। देखिए क्या बोलता है, यदि जो है कि किसी स्थान पर सुबह के 6 बज रहे हैं, क्या बोल रहा है, सुबह के 6 बज रहे हैं किसी स्थान पर, तो उसी समय ग्रीनविच पर जो है कि आपको 3 बजे जो है कि आपको प्रातः है, तो उस समय देशांतर पर कितना डिग्री पर खड़ा रहेगा? तो ये जो है कि पूरब की दिशा में कितना पर, पूरब की दिशा में जो है कि आपको 45, मतलब बोल रहा है कि किसी स्थान पर 6 बज रहा है, मतलब कितना, सुबह के 6 बज रहे हैं, और ग्रीनविच पर मतलब कि कितना, सुबह के 3 बज रहे हैं। तो सुबह का 3 से 6 बज रहा है, मतलब कितना घंटा का अंतर दिख रहा है? 3 घंटा का अंतर दिख रहा है ना, 3 घंटा का अंतर दिख रहा है। 3 से 6 मतलब प्लस हो रहा है कि माइनस हो रहा है? 3 से 6 प्लस हो रहा है सर। प्लस हो रहा है, तो प्लस हो रहा है तो पूर्वी की पश्चिमी की तरफ चलेंगे, किसके तरफ चलेंगे? सर पश्चिमी, पूर्वी की तरफ जो है कि आपको चलेंगे, है ना, पूर्वी की तरफ जो है कि आपको चलेंगे। आपको पता है कि 1 डिग्री 15 डिग्री चलने में कितना घंटा का समय लगता है? 15 डिग्री में 1 घंटा 1 घंटा 1 घंटा। तो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कितना, तो ये बोल रहा है कि 3 घंटा, मतलब कि 3 घंटा चलना है, तो मतलब ये 15 तो ये 45 डिग्री। तो 45 डिग्री क्या होगा? पूरब में जो है कि आपको हो गया, क्लियर हो गया ना? जी क्लियर, आगे चलते हैं। ये कहानी हम जब शुरू किए थे क्लास ज्योग्राफी का पहला दिन ही शायद ये कहानी को बताए थे, है ना, कैसे जो है कि आपको प्लस माइनस जो है कि आपको होता है ना। आगे चलते हैं, अगला देखिएगा। अगला बोलता है कि विश्व के कितने जो है कि आपको समय कटिबंधों में विभाजित किया गया है? तो कितने समय कटिबंधों में विभाजित किया गया? 24 कटिबंधों में जो है कि आपको विभाजित जो है कि आपको किया गया है, विश्व को जो है कि आपको विभाजित किया है। समय कटिबंधों मतलब समय जोन में, मतलब क्या बोलता है, समय जोन। जैसे भारत का समय जोन क्या है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है ना, वैसे ही पूरा विश्व में अगर समय जोन की गिनती की जाए तो कितनी समय जोन मिलेगा? 24 समय जोन जो है कि आपको मिलेगा, ठीक है, 24 समय जोन मिलेगा। आगे चलते हैं। अगला बोलता है कि उत्तरी ग्लोब पे उत्तरी जो है कि गोलार्ध में विषुवत वृत्त से जो है कि आपको कितना डिग्री का कोणीय दूरी पर खींचा गया जो है कि आपको काल्पनिक वृत्त कहलाएगा, जो है कि आपको काल्पनिक वृत्त विषुवत वृत्त से कितना डिग्री पर, 66.5 डिग्री पर जो है कि आपको कहलाएगा। वह वृत्त का नाम होगा आर्कटिक वृत्त होगा। कौन सा होगा? आर्कटिक वृत्त जो है कि आपको होगा। और विषुवत रेखा सहित जो है कि आपको कुल अक्षांशों की संख्या कितनी होती है विषुवत रेखा सहित? 181। 181, मतलब देखिएगा 181 कैसे हो गया, सुनिएगा क्या बोलता है। क्वेश्चन को पहले सही से पढ़िए, आपको आंसर यहीं में मिल जाएगा। ये बोलता है कि विषुवत रेखा सहित बोल रहा है, मतलब कि विषुवत रेखा मतलब 0 डिग्री, इससे ऊपर जाएगा तो 90 डिग्री पे पोल मिलेगा, इससे भी नीचे जाएगा तो 90 डिग्री पे पोल मिलेगा। तो 90 प्लस 90, अब विषुवत रेखा को जोड़ना है, मतलब एक को और जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा? 181 नहीं हो जाएगा? जोड़िए, 181 हो जाएगा। अब विषुवत रेखा रहित बोलेगा, मतलब विषुवत रेखा को छोड़कर, तो विषुवत रेखा को छोड़कर तो 90 जो है कि आपको जोड़ दीजिएगा तो 180 हो जाएगा। अब -1 जो है कि आपको घटा दीजिएगा तो -179 जो है कि आपको क्या आंसर इसका निकल के चला आएगा? 179। मतलब विषुवत रेखा को छोड़कर गिनती करना है तो 179, विषुवत रेखा के लेकर गिनती करना है तो जो है कि आपको, है ना, सीधे जो है कि आपको उत्तरी और दक्षिण ध्रुव को मिला देंगे तो जो है कि 90 उत्तर की तरफ और 90 जो है कि आपको दक्षिण की तरफ, मतलब कितना हो जाएगा? 180 जो है कि आपको हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलो सर अक्षांश भी मतलब ऊपर भी 90 है, नीचे भी 90 है, 90 डिग्री हाँ, तो ये तक। अक्षांशीय ना बोल रहे हैं। ऊपर में जाइएगा तो 90 पर क्या मिल जाएगा आपको? ध्रुव मिल जाएगा, पोल मिल जाएगा, ठीक ना। ध्रुव पोल जो है कि आपको कितना मिलेगा, है ना। उत्तर में जाएगा तो उत्तरी ध्रुव मिलेगा। हाँ बोलिए, और नीचे वाले को बोलिए। अच्छा ठीक है सर। ये देखिए यहाँ पे, ये है ना, ये देखिए, ये है आपका 0 डिग्री। कौन सा? ये विषुवत रेखा 0 डिग्री लाइन है। इसके बाद ये है 23.5 डिग्री। कौन है? 23.5 डिग्री जो है कि आपको होने वाला है। ये देखिएगा, ये जो है कि आपको 66.5 डिग्री है। कौन है? 66 डिग्री। और ये जो है कि आपको 90 डिग्री है। मतलब सेम कार्यक्रम नीचे की तरफ भी चलेंगे तो यहाँ पोल पर जाएंगे तो कितना मिलेगा? 90 डिग्री जो है कि आपको मिलेगा। ऊपर की तरफ मतलब कि जाएंगे तो उत्तर की दिशा में भी जो है कि आपको 90, और दक्षिण की तरफ चलेंगे तो दक्षिण की दिशा में भी कितना? दक्षिण की दिशा में जो है कि आपको 90 जो है कि आपको कितना हो जाएगा? 180 जो है कि आपको हो जाएगा।
अगर विस्मत रेखा को लगा दिया तो 181, अगर विस्मत रेखा को छोड़ दिया तो 189 है ना, 179 ना, 179 होगा। कितना होगा? 179 होगा। अगर दोनों ध्रुव को जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। ठीक है, 180 हो जाएगा। आगे चलो। एक मिनट सर, जब विषुवत रेखा को जोड़ा तो 181 हो गया, तो जब विषुवत रेखा हट जाएगा तो 179 कैसे होगा? एक कहाँ चला गया? एक माइनस हो जाएगा। ये ना एक जो है कि आपको 0 डिग्री है, तो 0 से हम स्टार्ट करेंगे 90 जाने में, तो एक बार तो इसको 0 को भी गिन लिए उत्तर की दिशा में जाने में, है ना। और एक बार 0 से स्टार्ट करेंगे दक्षिण की दिशा में जाने में, तो जो है कि आपको दक्षिण में भी जो है कि आपको जोड़ लिए ना। तो विषुवत रेखा को कितना बार जोड़ लिए? विषुवत रेखा को हम लोग 2 बार काउंट कर लिए, इसलिए जो है कि एक बार जो है कि आपको माइनस कर दे रहा है। आ गया समझ में काहे के लिए माइनस कर रहा है? विषुवत रेखा को किसी एक बार ना आप काउंट कीजिएगा। विषुवत रेखा को 2 बार कहाँ से क्यों 2 बार घटाएंगे घट रहा है? सर? 180 होगा ना। सुनिए, कैसे 180 हो जाएगा? जबरदस्ती का जो है कि आपको विषुवत रेखा को छोड़ दीजिएगा तो 180 हो जाएगा, विषुवत रेखा को छोड़ दीजिएगा तो 179 ही होगा। अगर आपसे बोल दे कि आपको जाना है 0 से लेकर 10 तक जाना है, आपको बोल दे 0 से लेकर -10 तक जाना है, तो 0 तो 2 बार ना आप गिनती कीजिएगा कि एक के बार गिनती कीजिएगा। 0 से जाइएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ तक जाइएगा, तो इधर से भी जो है कि आपको 0 को गिनती कर लिए। आज 0 से इधर कीजिएगा तो -1 -2 -3 -4 डॉट 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 -10 तक जाइएगा, तो 0 कितना बार गिनती हो गया? 2 बार गिनती हो गया आपके गिनती में। लेकिन रखना कितना बार है? 0 एक के बार ना आपके आया है, एक के बार ना आया, तो 2 बार इसको कैसे रख लीजिएगा? एक के बार ना आप रखिएगा। यही बात जो है कि यहाँ बोलना चाह रहा है। क्लियर? अब क्या है अगला जो है कि आपको है चट्टान और ज्वालामुखी जो है कि आपको होने वाला है। आइए जरा इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। सर कितना हो गया सर? छूट गया सर मेरा। अब रिकॉर्डिंग सुनिएगा, आप छूट गया तो अब चलिए आगे। देखिए क्या बोलता है अगला। बोल रहा है कि चट्टान और जो है कि ज्वालामुखी जो है कि आपको बोल रहा है ना। चट्टानों का वर्गीकरण की बात करेंगे। चट्टानों को कितने भागों में ये तोड़ा है? 3 भाग। देखिए जरा, 3 भागों में जो है कि आपको तोड़ा है। कौन सा भाग है? 3 भाग। आग्नेय चट्टान, रूपांतरित चट्टान। उसी को पहला बोलते हैं ना, रूपांतरित। इसी को रूपांतरित को जो है कि आपको कयांतरित के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। इसका दूसरा नाम जो है कि कयांतरित होता है। कोई दिक्कत सुनिएगा। पहला है अगण्य चट्टान है, दूसरा अवसादी चट्टान है, तीसरा रूपांतरित या कयांतरित चट्टान के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। पहला को इग्नस रॉक के नाम से जानते हैं, दूसरा को सेडिमेंट्री के नाम से, और तीसरा को मेटाफोरिक के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। ठीक है, अब जरा आते हैं, जरा नीचे की बात कर लेते हैं। आइए क्या किया। जीवाश्म रहित चट्टान जो है कि आपको कौन होता है? जिसमें जीवाश्म नहीं होता है, तो वो जीवाश्म नहीं होता है वो चट्टान को कहते हैं अगण्य चट्टान कहते हैं। और जिसमें जीवाश्म होगा उस चट्टान को क्या कहेंगे? उस चट्टान को अवसादी चट्टान के नाम से जानेंगे। किसके? अवसादी चट्टान के नाम से जो है कि आपको जानेंगे। अगर आपसे बोल दे काली मिट्टी का निर्माण किस चट्टानों के क्षरण मतलब टूटने फूटने से हुआ है, तो काली अग्नि चट्टान से, अग्नि चट्टान के जो है कि आपको जब टूट फूट होती है जिससे जिस मट्टी का निर्माण होता है उस मट्टी को कौन सा मट्टी कहते हैं? काली मट्टी के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला, हाँ, काली मिट्टी को काली कपासी मिट्टी, और वर्ल्ड के लेवल पे इसको देखिएगा तो जो है कि आपको चौर्नोजियम मिट्टी, सब जो है कि बात लिखवाए हुए हैं हम ऑलरेडी, है ना। आगे अगला जो है कि आपको संपूर्ण कास्ट में, संपूर्ण कास्ट की बात करेंगे। संपूर्ण कास्ट में कितने % जो है कि आपको भाग पर अवसादी चट्टान होने वाले हैं? मतलब संपूर्ण पृथ्वी के कास्ट मतलब कि होने वाले हैं, उसमें कितना सबसे अधिक चट्टान जो मिलेगा वो जो है कि अवसादी चट्टान मिलेगा। कितना % मिलेगा? ये जो है कि आपको पूरा चट्टान का 75% जो है कि आपका अवसादी चट्टान ही जो है कि आपको मिलेगा। अगण्य चट्टान से कुछ जो है कि रूपांतरित रूप या कयांतरित रूप में जो है कि सेल निर्मित हो जाते हैं। अगण्य से सीधे किसमें बदल जा रहा है? कयांतरित रूप में जो है कि आपको बदल जा रहा है। तो उसी कयांतरित को जो है कि आपको क्या कहते हैं? जैसे अगण्य चट्टान का नाम हुआ ग्रेफाइट। ग्रेफाइट पूछेगा किसका उदाहरण है, तो ग्रेफाइट अगण्य का उदाहरण है। और ग्रेफाइट कयांतरित रूप में बदलता है तो ये किसका रूप ले लेता है? ग्रेफाइट टूट के निस का रूप जो है कि आपको ले लेता है ना। वैसे ही अगर बोलेगा कि बेसाल्ट क्या है, तो बेसाल्ट अगण्य है, और बेसाल्ट का कयांतरित रूप क्या होगा? तो बेसाल्ट का कयांतरित रूप क्या दिया है? एम्फीबोलाइट जो है कि आपको दिया है बेसाल्ट का। हाँ, एम्फीबोलाइट जो है कि बेसाल्ट का कयांतरित रूप है। ये किससे किस में बदल जा रहा है? देखिए तो अगण्य से बदल जा रहा है। किसमें? अगण्य से जो है कि आपको कयांतरित या रूपांतरित चट्टानों में बदल जा रहा है ना।
और वही अगर बोलते हैं कि बेसाल्ट का क्या होता है, तो बेसाल्ट का जो है कि आपको एक और होता है, कौन सा, सिस्ट जो है कि आपको बेसाल्ट का जो है कि आपको होता है। ये वाला क्वेश्चन और ऊपर वाला, ये 1 नंबर और 3 नंबर जो है कि आपको बार बार जो है कि आपको पूछा जाता है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न सुनिएगा। अगला है अवसादित से किसके रूप में बदल दे रहा है? अवसादित से जो है कि आपको, है ना, रूपांतरित या क्रियांतरित चट्टांतर में जो है कि आपको बदल दे रहा है, ठीक ना। तो अवसादित की बात करेंगे, अवसादित सेल का उदाहरण होगा सेल। और सेल को अगर क्रियांतरित में बदलेंगे तो सेल किसके रूप में बदल जाएगा? क्रियांतरित स्लेट के रूप में जो है कि आपको बदल जाएगा। अगर वही चूना पत्थर की बात करेंगे, चूना पत्थर किस चट्टान से निकलता है? तो अवसादी चट्टान से निकलता है। या डोलामाइट पूछ दे किस चट्टान से निकलता है? अवसादी चट्टान से निकलता है। लेकिन यही चूना पत्थर और डोलामाइट की बात करेंगे, हाँ जी बासमाला, यही चूना पत्थर या डोलामाइट की बात करेंगे, इसका रूपांतरित जो है कि आपको रूप क्या होने वाला है? यही संगमरमर जो है कि आपको होने वाला। यही चूना पत्थर से जो है कि आपको क्या होता है, जब दबाव धसाव पड़ता है तो ये रूपांतरित रूप ले लेता है, जिसे हम लोग संगमरमर कहते हैं। और संगमरमर का प्रयोग जो है कि इमारतों को बनाने में जो है कि आपको किया जाता है। नहीं देखते हैं संगमरमर का जो है कि फर्श में बिछाया जाता है, लगाया जाता है, दीवारों में चुभाया जाता है ना, वही जो है कि आपको संगमरमर जो है कि आपको हो गया। तो संगमरमर बोल दे, हाँ, ताजमहल में जो है कि आपको इसी का बना हुआ है। सफेद जो है कि मकरान का जो है कि आपको किसका, संगमरमर का जो है कि आपको बना हुआ है। आगे चलते हैं। बालू का पत्थर मतलब कि हाँ, मतलब बोले तो वो उदाहरण के रूप में उसको लिए हैं। ऐसे तो आप जहां मन वहां लगा लीजिए, आपके बाथरूम में मन है तो वहां भी फिट करवा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी नहीं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कितना रुपया जो है 1 नंबर में सर सेल से जो बना है, ये वही स्लेट है ना सर जो लिखने वाला होता है? यही स्लेट जो हम लोग जो है लिखते हैं जिसपे, है ना, काला वाला जो स्लेट होता है, वही जो है कि आपको हो गया, है ना, वही जो है कि आपको स्लेट हो गया, ठीक है। हाँ, ये भी चट्टाने का रूप जो है कि आपको होने वाला है। बालुआ पत्थर की बात करेंगे, बलुआ पत्थर का क्या होता है, इसी को बालू का लिख दिया है। बलुआ पत्थर का क्या, क्वार्ट्ज जो है कि आपको होता है। और क्वार्ट्ज का प्रयोग जो है कि विद्युत उपकरणों में किया जाता है। और कोल्को जो है कि आपको मेरिट की बात करेंगे, इसको भी क्या कहते हैं, इसका भी क्रियांत्रित रूप जो है कि आपको होता है, क्वार्ट्ज होता है। और बिटुमिनस कोयला का जो है कि क्रियांत्रित रूप क्या होता है, यही जो है कि दबाव के कारण क्या बनता है, ग्रेफाइट का बन जाता है, या हीरा का जो है कि आपको बन जाता है। बहुत अत्यधिक जो है कि आपको दबाव धसाव के कारण जो है कि आपका हीरा का निर्माण होता है। और किससे? तो यही बिटुमिनस कोयला के जो है कि आपको रूपांतरित रूप से जो है कि आपको ग्रेफाइट या हीरा का निर्माण होता है। आगे चलते हैं। कुछ रूपांतरित तो चट्टान होते ही हैं, और रूपांतरण के बाद रूपांतरित चट्टान से भी कुछ रूपांतरित हो जाता है। जैसे स्लेट देखे होंगे, स्लेट कैसा था, ऊपर देखिए स्लेट किसका रूप था, रूपांतरित का रूप था। यहाँ पर देखिए तो स्लेट है रूपांतरित, रूपांतरित का रूप। यहाँ देखिए सेल से पहले बना, देखिएगा सेल से पहले बना स्लेट, तो सेल हो गया अगण्य, अगण्य से क्या बना था, सॉरी अवसादी से क्या बना था, अवसादी से अवसादी था, क्रियांतरित या रूपांतरित उसी को कहते हैं। हम पहले ही बता दिए थे कि दोनों नाम सेम ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेल देखिए, सेल है अगण्य चट्टान हुआ सेल, और सेल का रूपांतरित हो गया स्लेट हो गया। तो स्लेट कैसा हो गया, ये रूपांतरित चट्टान का हिस्सा हो गया क्या, हुआ कि नहीं हुआ, बस इतना ही बताइए। हो गया। और इसी रूपांतरित को जो है कि फिर से रूपांतरित कर रहा है। अब स्लेट को जो है कि रूपांतरित हो रहा है दबाव धसाव के कारण, तो क्या बन जा रहा है, ये फाइलाइट जो है कि आपको बन जा रहा है। क्या बन जा रहा है, ये फाइलाइट जो है कि आपको बन जा रहा है। और फाइलाइट का भी जो है कि आपको, फाइलाइट का यूज जो है कि इसका जो है कि आपको कुछ न कुछ में करते होंगे, इसका अभी याद नहीं आ रहा है, ठीक ना। और फाइलाइट का बात करेंगे, फाइलाइट जो है कि आप खुद रूपांतरित है, और इस फाइलाइट को फिर से जो है कि रूपांतरित कर दिया, तो ये क्या बना, सिस्ट जो है कि आपको बना। और एक है ग्रेवो जो है कि आपको रूपांतरित का जो है कि आपको है, और इसका जो है कि आपको रूपांतरण किया तो क्या बना, सर्पेंटाइन जो है कि आपको बना। क्या बना, सर्पेंटाइन जो है कि आपको बना। तो ये रूपांतरित से ही रूपांतरित में क्या हो जा रहा है, ये रूपांतरित से ही रूपांतरित में परिवर्तन जो है कि आपको होके जो है कि आपको रख जा रहा है, ठीक है। आगे चलिए, सब क्वेश्चन पूछता है ना। आगे चलते हैं। क्या बोलता है, कहाँ सिस्ट ऊपर है, कहाँ सिस्ट ऊपर है, देखे थे सर। हाँ, तो सिस्ट ऊपर है तो जो है कि आप किसका रूप है, वो रूपांतरित का रूप होगा। देखिए कहाँ भी देखिए, जहाँ भी देखिए सिस्ट होगा ना, ये रूपांतरित चट्टान का ही रूप होगा। देखिए है रूपांतरित, जी सर, बेसाल्ट का रूपांतरित है सिस्ट, तो ऐसे भी रूपांतरित के अंतर्गत ही ना सिस्ट को रखेंगे, है ना, ठीक है। सिस्ट को किसके अंतर्गत, हाँ, इसमें भी जो है कि आपको, इससे फाइलाइट से सिस्ट बना। फाइलाइट भी जो है कि आपको रूपांतरित का है, और फाइलाइट का ज्यादा दबाव हुआ तो ये सिस्ट के रूप में जो है कि आपको क्या हुआ, बदल गया, ठीक है, बदल गया। आगे चलते हैं, आगे
अगला क्या बोलता है कि रूपांतरित चट्टान मेटाफोरिक रॉक की उत्पत्ति किन जो है कि चट्टानों से हुई है? तो इन चट्टानों से किसका हुई? रूपांतरित चट्टान का उत्पत्ति किसके शादी से? के ये हाँ, अगण्य और रूपांतरण अवसादित चट्टानों के जो है कि आपको मिलन से, है ना, क्या हुआ है? तो मेटाफोरिक रॉक रूपांतरित चट्टानों का जो है कि आपको निर्माण जो है कि आपको हुआ है। और संगमरमर की बात करेंगे, किस चट्टान का उदाहरण? देखिए प्रश्न भी आ गया, संगमरमर किसका उदाहरण होने? रूपांतरित चट्टान का जो है कि आपको संगमरमर जो है कि आपको उदाहरित चूना होने वाला पत्थर है। का था ना सर हाँ, रूपांतरण? चूना पत्थर का। चूना पत्थर बताइए किसका था? चूना पत्थर चूना बताइए, चूना पत्थर पत्थर किसका था? सर हो गया, कैल्शियम भूल का। गए? वाह, कैल्शियम का। हम अगर अवसादी केंद्रित में पूछ रहे हैं तो आप कैल्शियम का बता रहे हैं, सही है ना? चूना चूना पत्थर पत्थर किसका था सर? किसका था? आप ही ना बताएंगे, बताइए शादी सभी लोग, क्या किसका? और शादी शादी चट्टान का। अवसादी का है चूना पत्थर कि अगण्य का चट्टान का है ना? चूना पत्थर किसका? अवसादी चट्टान का है। किसका? अवसादी चट्टान का। चूना पत्थर और ढोलामाइट किसका? अवसादी चट्टान का जो है कि आपको होने वाला है, ठीक ना? ठीक है और इसी का रूपांतरित क्या हुआ? इसी का रूपांतरित जो है कि आपको संगमरमर जो है क्या? देखिएगा, चट्टानों में 8 प्रमुख जो है कि आपको तत्व योगदान रहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन का प्रतिशत सबसे अधिक रहता है। कितना प्रतिशत होता है ऑक्सीजन? 46.8%। 46.8% होता है। सिलिकॉन की बात करेंगे, सिलिकॉन कितना परसेंट? 27.72। हाँ, 27.72% जो है कि आपको होता है। तीसरा एल्युमिनियम होता है, चौथा लोहा, पांचवा कैल्शियम, छठा जो है कि आपको कौन है? सोडियम है, सातवां पोटेशियम और आठवां मैग्नीशियम जो है कि आपको मैग्नीशियम होता है ना? मैग्नीशियम होता है। अगण्य अगण्य एवं अवसादी चट्टानों के संगठन तथा स्वरूप में परिवर्तन से किस चट्टान का निर्माण होता है? कयांतरित चट्टानों का। रूपांतरित चट्टान। हाँ, कयांतरित या रूपांतरित चट्टानों का निर्माण जो है कि आपको Yes. होता है। आगे चलते हैं, अगला देखिएगा, सर्वाधिक कठोर चट्टान की बात करेंगे। सबसे अधिक जो दबेगा धसेगा वही ना कठोर होगा, तो सबसे अधिक तपेगा वही Yes. कठोर होगा। तो कौन सा? तो कठोर होता है आपको रूपांतरित। रूपांतरित चट्टान जो है कि आपको सबसे जो है कि आपको रूपांतरित। कठोर देखने को मिलेगा, ठीक है? रूपांतरित पृथ्वी के अंदर, है ना, पृथ्वी के अंदर जो है कि पिघला हुआ पदार्थ को क्या कहते हैं? पिघला हुआ पदार्थ को मैग्मा। मैग्मा जो है कि आपको कहते हैं। और पृथ्वी के मैग्मा। आंतरिक भागों में, है ना, आंतरिक भागों में लावा के ठोस होने से निर्मित चट्टान को क्या कहते हैं? कौन सा चट्टान कहते हैं? प्लूटोनिक। प्लूटोनिक चट्टाने। प्लूटोनिक जो है कि आपको चट्टाने जो है कि आपको कहा जाता है। लावा जब ठोस हो जाता है, जो चट्टान का निर्माण होता है, उसे लावा चट्टान या प्लूटोनिक चट्टान के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। और ओजस डेल सलाडो की बात करेंगे, ये जो है कि आपको ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? ओजस डेल सलाडो अर्जेंटीना एवं चिली। चिली और अर्जेंटीना के सीमा पर जो है कि आपको स्थित होगा ओजस डेल सलाडो। ये भी जो है कि आपको कौन सा चट्टान है? ज्वालामुखी निर्मित जो है कि आपको चट्टान जो है कि आपको होता है। जरा समझिएगा, ज्वालामुखी आया थोड़ा सा इसको समझा दे पहले, है ना? देखिए, वेलकेनो इसी को कहते हैं। आइए देखिएगा, ये जो है कि कोई ज्वालामुखी है, अंदर में जो है कि क्या बना हुआ है? अंदर में लावा है। क्या है? लावा है। और इसके यहाँ पर मुख है, इस मुख को कहते हैं क्रेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रेटर जो है कि आपको कहते हैं। ज्वालामुखी के मुख को क्या कहते हैं? ज्वालामुखी के मुख को जो है कि आपको क्रेटर कहते हैं। और पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ पदार्थ ही क्या बना हुआ है? पिघला हुआ पदार्थ क्या है बताइए? लावा या मैग्मा, इसी को कहते हैं। क्या कहते हैं? लावा या मैग्मा जो है कि आपको कहा जाता है, ठीक ना? मैग्मा। जब जो है कि आपको जब ये, हाँ बोलिए। ये लावा मैग्मा तो सर उसका सर ठोस हो जाता है तब ना ये लावा हो जाता है या फिर मैग्मा। जी पिघला हुआ पदार्थ को मैग्मा बोलते हैं, समझे? हाँ, वो सूख पिघला जाता हुआ है तो पदार्थ लावा जो है बन कि आपको जाता क्या होता है? लावा या मैग्मा होता है। लावा उसको कहते हैं, कभी लावा को नहीं देखे हैं? लावा जो है कि आपको जब जो है कि आपको इतना ज्यादा जल जाए, इतना ज्यादा जल जाए तो जल्दी जल्दी लिक्विड का फॉर्म जो है कि ले वही जो है कि लावा या मैग्मा जो है कि आपको कहलाता है, ठीक ना? लावा या मैग्मा कहलाता है। होता क्या है जरा समझिएगा, पृथ्वी के अंदर से ये लावा हुआ या मैग्मा जो है कि पिघला हुआ पदार्थ जो है कि क्या होता है? ये जो है कि आपको बाहर निकलने का प्रयास करता है। तो बाहर निकलेगा तो सबसे पहले कहाँ से निकलेगा बाहर? किस क्षेत्र से? क्रेटर से जो है कि आपको निकलेगा, ठीक ना? क्रेटर से जो है कि आपको निकलेगा, तो इसके मुख को क्रेटर कहते हैं। जब ये लावा निकल जाता है, लावा निकल के जो है कि आपको पिघल के निकल जाता है बाहर, तो निकलने के बाद तो वायुमंडल है बाहर में, तो यहाँ पर जो है कि आपको जैसे ही पिघलेगा तो उसके बाद जो है कि यहाँ पर क्या होगा? ये ठंडा होगा तो ये ठोस जो है कि आपको रूप ले लेगा, है ना? ठंडा होगा तो ये ठोस का रूप लेगा कि नहीं लेगा?
जब कोई लिक्विड अवस्था में लावा या प्लाज्मा होने वाला है, ये ठंडा होगा तो ठोस का रूप ले लेगा। तो यही ठोस का रूप जो ले लेगा ना, तो यही जो चट्टान का निर्माण होगा, इसे ही लावा चट्टान। हाँ क्या हुआ, आवाज नहीं आ रहा जी? आ रहा है सर। यस सर। मेरा आवाज आ रहा है? ठीक ना? जी सर। यही जो चट्टान का जो पिघलने के बाद जो पिघला हुआ पदार्थ जो धरती पे पड़ेगा, वो ठंडा हो जाएगा, वायुमंडल में हवाओं के कारण ठंडा हो जाएगा, और जिससे जो चट्टान का निर्माण होगा, वही कौन सा चट्टान कहलाएगा? लावा चट्टान। हाँ, लावा नहीं, प्लूटोनिक जो है कि आपको अग्नि चट्टान जो है कि अग्नि चट्टान का भी निर्माण जो है कि इसके जो है कि फलस्वरूप होता है, लेकिन जो है कि आपको सबसे पहले कौन चट्टान बनेगा? प्लूटोनिक जो है कि आपको चट्टान जो है कि आपको बनेगा। और देखिएगा, इसी में जो है कि आपको पिघलते पिघलते यहाँ पर एक जो है कि बड़ा सा गड्ढा का निर्माण हो जाता है। कहाँ पे? क्रेटर पे एक बड़ा सा गड्ढा का निर्माण हो जाता है। यहाँ जब पिघलता है ना लावा, तो यहाँ क्रेटर पर क्या हो जाता है? बड़ा सा एक गड्ढा का निर्माण हो जाता है, और बड़ा सा गड्ढा का निर्माण होने के कारण यहाँ पर जो है कि आपको सबसे अधिक जलवाष्प की मात्रा जो है कि आपको निकलती है। आपसे पूछेगा भी, जब जो है कि आपको ज्वालामुखी फटती है तो सबसे अधिक कौन सा गैस निकलता है? सबसे अधिक कौन सा? जलवाष्प जो है कि आपको निकलता है। याद रखिएगा, कौन सा निकलता है? जलवाष्प निकलता है। तो ये फटने के बाद यहाँ पर किसका? गड्ढा का निर्माण हो जाती है, और गड्ढा का निर्माण होने के कारण यहाँ जलवाष्प की मात्रा इतना ज्यादा रहती है कि यहाँ पर गड्ढा का निर्माण होता है तो वो एक झील का निर्माण कर देता है। किसका निर्माण कर देता है? झील का निर्माण कर देता है। और यही झील का जो है कि आपको निर्माण जो है कि आपको क्या होता है? तो ज्वालामुखी से निर्मित जो है कि आपको झील होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जिसे महाराष्ट्र में के बुल्ढाना जिला में जो है कि एक नाम है, इसको किस नाम से जानते हैं? महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिला वाला लोनार झील। लोनार झील जो है कि आपको महाराष्ट्र, सोनार नहीं, लोनार झील जो है कि आपको कौन सा है? महाराष्ट्र। लोनार जो है कि आपको महाराष्ट्र का होगा, ठीक ना सर? यही ना सर, ये पिघला हुआ मैग्मा हो गया, उसके बाद ठंडा होता तो प्लूटोनिक हो गया ना सर? क्या बोले? हाँ, अधिक केंद्र सर। अधिक केंद्र वो तो जो है कि आपको तोरी के तो हमको अभी हम पढ़ा रहे हैं ज्वालामुखी, आप चल गए हैं भूकंप में। दिक्कत यहाँ पर हो गया है, ठीक है? वो अधिक केंद्र और केंद्र की बात करेंगे ना, ज्वालामुखी जब चैप्टर पढ़ेंगे ना, वहां पे ये चीज की चर्चा करेंगे। अभी हम पढ़ रहे हैं क्या? ज्वालामुखी जो है कि आपको पढ़ रहे हैं, जब भूकंप को पढ़ेंगे ना तब वहां पे चर्चा करेंगे। वो कहाँ पढ़ना है? वो भूकंप में पढ़ना है, ईपी सेंटर और सेंटर है ना, ये जो है कि भूकंप में आपको पढ़ना है, ठीक ना? यहाँ नहीं पढ़ना था, ठीक है? आगे चलिए, यस आगे चलते हैं। ज्वालामुखी क्रिया से सबसे अधिक जो है कि आपको देखिए यही बात बताया है, क्या निकलता है सबसे अधिक? जलवाष्प। जलवाष्प निकलता है। और जलवाष्प अगर ऑप्शन में न रहे तब जो है कि आपको क्या लगाइएगा? दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 मारिएगा। उसके बाद जो है कि आपको सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 होगा। उसके बाद तब नाइट्रोजन होगा, तब जो है कि आपको हाइड्रोजन आदि गैस जो है कि आपको निकलती है ना? सक्रियता एक्टिविटी के आधार पे ज्वालामुखी को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भाग में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है। सुनिएगा, 3 भागों में बांटा है। एक सक्रिय है, दूसरा सुषुप्त है, और तीसरा कौन सा है? मृत है। पहले इसके बारे में समझ लीजिएगा क्या ये बोलना चाह रहा है। सक्रिय ज्वालामुखी उस ज्वालामुखी को कहते हैं जिसमें उद्गार हो रहा है, जिसमें मतलब कि लावा क्या हो रहा है? लावा फटफट के बाहर आ रहा है, उसे कौन सा ज्वालामुखी कहेंगे? सबसे पहला सक्रिय ज्वालामुखी कहेंगे। मतलब वर्तमान में भी उसमें से लावा जो है कि फटफट के बाहर जो है कि आपको निकल रहा है, जिससे निकलेगा उसे सक्रिय कहेंगे, ठीक है? पहला तो आपका क्लियर हो गया। दूसरा क्या लिखा है? दूसरा सुसुप्त। सुसुप्त का मतलब क्या होता है? जरा समझिएगा। सुसुप्त का मतलब होता है कि ये कभी भी फट सकता है, मतलब अभी फटा हुआ नहीं है, ये गुस्सा से भरा हुआ है, गुस्सा से लाल है, ये फटा हुआ नहीं है, लेकिन ये कब फट जाएगा इसकी कोई संभावना नहीं है। ये कब फट जाएगा इसकी कोई संभावना नहीं है। ऐसे ज्वालामुखी को क्या कहते हैं? सुसुप्त ज्वालामुखी। सुसुप्त कहते हैं। क्या सुसुप्त ज्वालामुखी एक्टिव है? क्या फटा हुआ है? नो सर, नहीं है, फटा हुआ नहीं होता है। ये फटने के कगार पे होता है, कभी भी फट सकता है। इसका कोई लिमिट नहीं होता, कोई सीमा नहीं होता है कि आज ही फटेगा कि 10 साल बाद फटेगा। ज्योग्राफी में 1-2 साल वाला बात नहीं होता है, यहाँ हजार साल वाला बात होता है, ठीक है? तो ये जो है कि कभी भी फट सकता है, मतलब ये फटने के लिए तैयार है, ठीक ना? तो वैसा फटने के लिए जो तैयार ज्वालामुखी होगा उसे कौन सा ज्वालामुखी कहेंगे? सुसुप्त कहेंगे। आई होता है शांत, शांत को ही मृत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शांत को ही मृत कहा जाता है। ऐसा ज्वालामुखी जिसमें फटने का कोई जो है कि आपको समय सीमा नहीं है, वो नहीं फट सकता है, मतलब वो भविष्य काल तक भी नहीं फट सकता है। वैसे ज्वालामुखी को हम लोग शांत ज्वालामुखी या मृत ज्वालामुखी के नाम से जानते हैं। मृत मतलब कि मर गया, है ना? फटेगा नहीं फटेगा। हाँ, तो वैज्ञानिक सब इसी के आधार पे जो है कि आपको करता है, रिसर्च करता होगा, उसी के आधार पे जो है कि आपको पता लगाता होगा, है ना, कि हाँ फटने वाला ये शांत हो गया, है ना? और क्या दूसरा कौन ऑप्शन होगा?
है ना। तो ये 3 प्रकार का जो है कि आपको ज्वालामुखी जो है कि आपको पाया जाता है। सक्रिय ज्वालामुखी किसको कहेंगे? जो फट गया, नहीं फटा या फटने वाला है, किसको? जो जो फट फट गया। गया है और हाँ, जो फटा फट हुआ रहा है है, और जो है कि आपको लावा जो है कि आपको निकल रहा है, उसे सक्रिय निकल रहा है। ज्वालामुखी कहेंगे। जो है कि आपको फटने वाला है, उसे कौन सा कहेंगे? फटने वाला, कभी भी फट सकता है, सुसुप्त सुसुप्त ज्वालामुखी। कहेंगे। जो कभी नहीं फट सकता है, भविष्य काल में भी नहीं फट मृत सकता है, ज्वालामुखी। उसे मृत ज्वालामुखी जो है कि आपको कहेंगे। हो गया? क्लियर हो गया? समझ में आया कि नहीं आया? यस आगे सर। चलते हैं। देखिए, यही बात को यहाँ लिखा होगा, लैंग्वेज में इतना मोटा करके लिखा होगा, देखिए पढ़ देते हैं इसको भी। ऐसे ज्वालामुखी जो लंबे समय से सक्रिय नहीं है, किंतु है ना भविष्य में कभी भी सक्रिय हो सकते हैं, उन्हें ही क्या कहते हैं? उन्हें ही कहते हैं सुसुप्त सुसुप्त कहते ज्वालामुखी। हैं। मतलब यही कहना ये जा कभी रहा है कि अभी ब्लास्ट। फटा हुआ नहीं है, लेकिन कभी भी जो है कि फट सकता है। इसे ही कौन कहते हैं? इसे ही सुसुप्त के नाम से जो है कि सुसुप्त। आपको जानते हैं। ज्वालामुखी से जो है कि आपको निकलने वाले पदार्थ की बात करेंगे। ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थों में 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला गैस और जलवाष्प की बात करेंगे, है ना। ज्वालामुखी जो है कि उद्भेदन के समय सर्वप्रथम सर्वाधिक जो है कि आपको गैस जो है कि आपको जलवाष्प और गैस बाहर निकलती है। इसमें जलवाष्प की मात्रा सबसे अधिक होती है। कितना प्रतिशत होता है जलवाष्प? देखिए 60 से 90%। 60 से 90% जो है कि आपको सबसे ज्यादा जो निकलता है वो जलवाष्प ही जो है कि आपको निकलता है। और अन्य गैस की बात करेंगे, CO2 है, नाइट्रोजन है, सल्फर डाइऑक्साइड आदि गैस जो है कि इससे निकलते हैं। किससे? ज्वालामुखी के फटने से जो है कि आपको निकलते हैं। दूसरा बोलता है कि विखंडीय जो है कि आपको पदार्थ की बात करेंगे। इसमें धूल और राख से बनी चट्टानी टुकड़े, है ना, टफ, है ना, मटर के दाने का आकार के जो है कि आपको टुकड़े, है ना, क्या लिखा है? लैपीली। लैपीली। और कुछ जो है कि आपको इंच तक, ये कई जो है कि फीट तक वाले व्यास वाले बड़े वाले चट्टान और टुकड़े को अपेक्षाकृत बड़े आकार को क्या कहते हैं? ब्रोसिया जो है कि आपको, ब्रेसिया। हाँ ब्रेसिया जो है कि आपको निकलता है। ये सब निकलता है किससे? ये जो है कि आपको ज्वालामुखी जब विखंडित फटता है पदार्थ। तब जो है कि आपको निकलता है ना, विखंडित पदार्थ हो रहा है। और तीसरा बोल रहा है लावा। लावा जो है कि आपको ज्वालामुखी उद्गार के समय भूगर्भिक से जो है कि आपको तरल पदार्थ, यही ना बता रहे थे कि तरल जो पदार्थ होता है यस उसे ही सर, क्या कहते हैं? तरल वाला। उसे ही लावा जो है कि आपको मैग्मा। कहते हैं। और लावा या मैग्मा जो है कि आपको मैग्मा कहते सर, हैं। मैग्मा कहते हाँ, हैं। तो मैग्मा जो वही है कि ना आपको हुआ। कहते हैं। और यही जब मैग्मा जो है कि धरातल पर जो है कि विस्तृत हो जाता है, मतलब फैल जाता है, और फैलने के बाद तब इसे क्या कहा जाता है? तब फैलने के बाद इसे लावा जो है कि लावा। आपको कहा जाता है ना। और लावा के जो है कि आपको ठंडा होने के बाद जो है कि जिस चट्टान का निर्माण होता है उसे ही आग्नेय ज्वालामुखी चट्टान। चट्टान या अग्नि आग्नेय चट्टान के नाम से जो है कि चट्टान। आपको जानते हैं। कोई सर वही दिक्कत? ना ऊपर यही पर जो आया है था कि आप, प्लूटोनिक चट्टान, हाँ ठंडा हाँ, होने के बाद। प्लूटोनिक चट्टान जो है कि आपको, या जो है कि आपको अगला ये अग्नि चट्टान का निर्माण जो है कि आपको आग्नेय होगा। चट्टान। ठीक है, यस। अग्नि चट्टान का निर्माण है। आगे चलते हैं। किसी भी प्रकार के लावा में सिलिका की अधिक मात्रा पाई जाती है तो कैसी लावा होगी? वह अम्लीय लावा जो है कि अम्लीय आपको लावा। होगी। जिसमें सिलिका की अधिकता जो है कि मात्रा पाई जाएगी, उस लावा को अम्लीय लावा के नाम से जो है कि आपको जानेंगे। और अंडमान निकोबार, ये पढ़ा दिए। अंडमान निकोबार में नारकोंडम की बात करेंगे। नारकोंडम कैसा है? सुसुप्त सुसुप्त ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी। सुसुप्त है, कभी भी मतलब कि अभी ब्लास्ट हो फटा सकता है। हुआ नहीं है, कभी भी ब्लास्ट ब्लास्ट जो है कि आपको हो सकता है। और एक जो है कि आपको और है जो शांत है, बताइए क्या नाम है? माउंट किलिमंजारो। किलिमंजारो है। हम बोल रहे हैं कि अंडमान निकोबार में होगा, आप बोल रहे हैं कि तंजानिया में होगा। एक और है अंडमान निकोबार में, ये बैरन शांत होने वाला वाला। अब बोल दिए बैरन की सर। बात करेंगे। बैरन कौन सा है? बैरन, हाँ बैरन बैरन जो है कि आपको सक्रिय है। क्या है? बैरन जो है कि सक्रिय ज्वालामुखी, मतलब ये फट रहा है। क्या हो रहा है? फट रहा है। ठीक। हाँ, भारत का एकमात्र ज्वालामुखी जो सक्रिय है बैरन जो है ज्वालामुखी है। और यहाँ जो आप लोग नीचे वाला पढ़ दिए, शांत वाला माउंट ये जो हो है कि जाएगा। आपको, है ना, यस सर किलिमंजारो, सर। ये अफ्रीका में जो है कि पड़ेगा। जो कैसा है? माउंट शांत किलिमंजारो, ज्वालामुखी। शांत शांत ज्वालामुखी। ज्वालामुखी जो है कि आपको होने वाला। देखिए जो फोटो बनाया वही मृत फोटो को जो है कि बोलते हैं आपको ना सर, बनाया। मृत ज्वालामुखी। मृत शांत को। किसको? ज्वालामुखी बोलते हैं। अरे शांत को ही तो शांत ऊपर को। में लिखा हुआ था, शांत यही तो बुलाइए सर। लिखा हुआ है जी। यही ना बात, यहाँ हम इसमें भी आए थे तो बताए थे कि जी शांत सर, को ही क्या बता कहा दिए जाता है? सर। मृत कहा जाता है। तीनों बात हम बताए हैं यहाँ पर भी, तभियो जो है कि एक को बात को जो है कि आप लोग बोलते हैं। सब कुछ आपको पता रहता है, तैयो आप लोग एक ही चीज को करते रहते हैं, है ना। हम जब वहां पे कर रहे थे निकल कि हाँ जाता मुंह शांत को से। ही क्या कहते हैं? मृत जो है कि आपको कहते हैं, है ना, जो है कि आपको कहते हैं। ठीक है, आगे चलिएगा, अगले सवाल पे आते हैं। अगला देखिएगा अगला क्या बोलता है। अगला जो है कि आपको यही फोटो बना दिया है। ज्वालामुखी जो है कि आपको विस्फोट हो रहा है तो लावा से जो है कि आपको ये
जो है कि आपको बन रहा है, और इसी लावा से जो है कि आपको फैकोलिथ, वैकोलिथ, लिपोलिथ जो है कि आपको सेल जो है कि आपको डाइक और सील जो है कि आपको बनता है। इसके बारे में सवाल नहीं पूछता है, इसलिए छोड़ दीजिए, इसमें होगा तो पढ़ाई देंगे। आगे चलते हैं। विश्व में सर्वाधिक जो है कि सक्रिय ज्वालामुखी की बात करेंगे, कहाँ होगा सक्रिय ज्वालामुखी पृथ्वी में सर्वाधिक? किलाऊ। और किलाऊ की बात करेंगे, किलाऊ कहाँ होगा? हवाई द्वीप। हवाई द्वीप में जो है कि आपको किलाऊ होगा। और हमारे सौर मंडल में अब तक ज्ञात सबसे बड़ा ज्वालामुखी की बात करेंगे, कौन सा ज्वालामुखी है? ओलपस में है ना, हाँ, मानसी होता ओलिपस जो है। है कि मॉन्स जो है कि आपको मेसी, इसी को कहीं कहीं लिखा है ओलिपस मेसी, ओलिपस मॉन्स के नाम से जो है कि आपको जानते हैं, जो किस ग्रह पर होने वाला है? मंगल ग्रह पर स्थित है। मंगल ग्रह पर जो है कि आपको होने वाला है। और किस जो है कि आपको ज्वालामुखी, हवाई द्वीप जो है कि अमेरिका के साइड में देखिएगा तो हवाई द्वीप जो है कि आपको दिखाई देगा, अमेरिका के साइड में, है ना। उत्तरी अमेरिका के जो है कि आपको साइड में देखिएगा ना तो हवाई द्वीप जो है कि आपको दिखाई देगा। आगे चलते हैं। इस ज्वालामुखी को जो है कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। माउंट स्ट्रैटोबोली। ठीक है, स्ट्रोम्बोली जो है कि आपको कहाँ है? तो स्ट्रोम्बोली जो है कि आपको भूमध्य सागर में स्थित होगा। देखिएगा ये सागर है, भूमध्य सागर, ठीक ना। ये हाँ सुनिए, किसको? हवाई द्वीप को बोला जाता है, चौराहा सर। हवा किसका चौराहा? राजमार्गों का चौराहा। राजमार्ग, ही तो पानी का अंदर है तो इसमें राजमार्ग का है ना। ज्वालामुखी का चौराहा जो है कि बोलेंगे हवाई द्वीप को बोलेंगे, सबसे अधिक वहीं पे है, ठीक ना। सबसे अधिक जो है कि आपको बसा हुआ वहीं पे है। देखिएगा ये जो है कि आपको भूमध्य सागर है। इस भूमध्य सागर में एक ज्वालामुखी है जिसका नाम क्या है? माउंट जो है कि स्ट्रोम्बोली है। ये स्ट्रोम्बोली जो है कि आपको जब फटता है ना, तब क्या इसको क्या लिखा है कि किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? जब ये ज्वालामुखी फटता है ना, तो जब जो है कि ज्वालामुखी है, जब ये पानी वाला इलाका में फटता है तो इतना ज्यादा इसमें जो है कि लावा निकलता है, मैग्मा निकलता है कि पूरा का पूरा जो है कि महासागर को ही लाल कर देता है और रोशनी से पूरा भर जाता है। और इसी रोशनी से भरने के कारण इसे क्या कहा गया है? इसे कहा गया भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। स्तंभ का मतलब होता है टावर। ये टावर जैसा काम करता है, मतलब ज्वालामुखी जब फटता है ना तो भूमध्य सागर पूरा लाल हो जाता है, पूरा एकदम इजोड़ जो है कि आपको हो जाता है, रोशनी से भरपूर जो है कि आपको हो जाता है। किसके फटने पे? माउंट स्ट्रोम्बोली को जो है कि आपको बोली को फटने पे जो है कि ऐसा होता है। ठीक है, आगे बात समझ। पानी गर्म हो जाता होगा उस टाइम। हाँ तो गर्म नहीं होगा पानी, है ना, गर्म नहीं होगा, लेकिन जिस इलाका में फटेगा उतना ही दूर ना, है ना। पूरा पानी को जो है कि आपको गर्म तो कर ही देगा ना थोड़ा बहुत। तो आगे चलते हैं। ज्वालामुखी पर्वत की बात करेंगे, माउंट सेंट हेलेस की बात करेंगे, कहाँ स्थित होने वाला? माउंट सेंट हेलेस अमेरिका में जो है कि आपको होने वाला है। और अगला बोल रहा है कि अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च जो है कि पर्वत शिखर की बात करेंगे, कौन सा होने वाला है सर्वोच्च पर्वत शिखर? माउंट किलिमंजारो जो है कि आपको होने वाला है। और माउंट किलिमंजारो की बात करेंगे, कहाँ पे होगा? ये तंजानिया देश में जो है कि आपको होगा। कहाँ पे होगा? तंजानिया देश में होगा। और मोना लाओ जो है कि एक सक्रिय ज्वालामुखी है, कहाँ है मोना लाओ? हवाई द्वीप। ये देखिएगा लिख दिया यहाँ पे, संयुक्त राज्य अमेरिका लिख दिया, यहाँ लिखा है जो अभी बताया आपको पीछे में। आगे चलते हैं। अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी की बात करेंगे। अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा? माउंट एल्ब्रूस जो है कि आपको होते हैं। इसे ही एरेबस के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। इसको कहीं कहीं एल्ब्रूस लिखेगा, कहीं कहीं एरेबस लिखेगा, तो ऐसा मत समझिएगा कि एरेबस कोई अलग है, इसी का जो है कि दूसरा नाम है, ठीक ना। और ईरान में दो मृत ज्वालामुखी है, एक देवबंद है और दूसरा कौन सा है? देवबंद और को सुल्तान, है ना, को सुल्तान। तो यहाँ से दोनों सवाल जो है कि आपको पूछ लिया है कि देवबंद या को सुल्तान की बात करेंगे, किस देश में देखने को मिलेगा? ईरान में जो है कि आपको देखने को मिलेगा। देखिएगा क्या बोल रहा है अगला? अगला बोला यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन और इंडो जो है कि इंडियन प्लेट। भूमध्य जो है कि आपको महाद्वीपीय पेटी ज्वालामुखी मेखला के अंतर्गत जो है कि आपको आता है। ये सब प्लेट जो है कि आपको किसके? तो भूमध्य जो है कि आपको मध्य जो है कि महाद्वीपीय पेटी ज्वालामुखी के मेखला के अंतर्गत जो है कि ये सब आता है। अगला बोलता है कि आपका ज्वालामुखी शंकु के ऊपर मिलने वाली जो है कि कीपाकार या गर्तनुमा जो है कि आपको आकृति को क्या कहते हैं? गर्तनुमा आकृति को। इसके मुख को क्या कहते हैं? मुख को जो है कि आपको क्या कहते हैं? क्रेटर कहते हैं। और यही क्रेटर पर जब जो है कि आपको ये बह के जो है कि लावा जब ये ठंडा हो जाता है तो यहाँ पर एक झील का निर्माण हो जाता है, जिसे कौन सा झील? क्रेटर झील के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। संयुक्त हाँ, लोनार झील के बारे में विवादित है। कहीं कहीं इसको देता है कि उल्का पिंड से निर्मित ये झील है, तो कहीं कहीं इसको देता है क्रेटर से निर्मित जो है कि आपको झील जो है कि आपको होने वाला है ना। तो इस पे जो है कि आपको दोनों रहेगा तो बोथ लगाइएगा, अब दोनों में से कोई एक रहेगा तो उसको मार के निकल जाना है।
है ना, उसके बारे में, दोनों के बारे में आपको बता दिए कि उसको, उसके बारे में बोला जाता है कि क्रेटर मतलब कि आपको ज्वालामुखी से निर्मित झील है, या उसके बारे में बोला जाता है उल्का पिंड से जो है कि आपको निर्मित क्या होने वाला है, झील जो है कि आपको होने वाला है लोनार झील, महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिला में, है ना। इसके बगल में अगर चट्टान होगा तो पता चल जाएगा ना सर, कंफर्म, क्योंकि सर उल्का पूरा पिंड से तो चट्टान नहीं बनेगा ना सर। तो उल्का पिंड से नहीं बनेगा, तो उल्का पिंड जब कहीं पर धरती पे गिरेगा तो धरती को क्या करेगा, धंसा देगा ना, गड्ढा करेगा। गड्ढा करेगा। और जैसे ही गड्ढा हो जाएगा वैसे ही झील का निर्माण हो जाएगा, है ना। इतनी मनी को थोड़ी ना 1-8 किलो का उल्का पिंड ऊपर से फेंक रहा है जी, बहुत बहुत बड़े बड़े जो है कि आकार का उल्का पिंड जो है कि आपको गिरता है, और जब गिरेगा तो वहां जो है कि आपको ज्यादा धंसेगा तो झील का निर्माण होना ही है, न होने का सवाल ही नहीं है। आगे चलते हैं, अगला देखिएगा, अगला क्या बोलता है, अलास्का संयुक्त राज्य अमेरिका में, है ना, कटमई जो है कि पर्वत को 10,000 जो है कि आपको धुआरों की घाटी, तो 10,000 धुआरों की घाटी किस पर्वत को कहा जाता है, कटमई पर्वत। हाँ, अलास्का के कटमई पर्वत को कहा जाता है। इसे द वैली ऑफ द 10,000 स्मोक के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। आगे देखिएगा, यही जो है कि ज्वालामुखी है, हाइट कभी नहीं पूछता, इसलिए हाइट कभी याद नहीं कीजिएगा, बस इसका स्थान पूछेगा, कहाँ जो है कि इसका स्थान जो है कि आपको होने वाला है ना। सबसे पहला कोटापेक्सी कहाँ होगा, कोटापेक्सी इक्वाडोर में होगा। अगला प्रश्न है कि क्या क्यूली जो है कि आपको चेब अस्कावा, ये कहाँ है, क्यूली चेक अस्कावा, रूस में है। अगला है कि रेंगनल जो है कि पर्वत की बात करेंगे, ये भी ज्वालामुखी पर्वत है, कहाँ पे, अलास्का में जो है कि आपको होने वाला है। इरेबस की बात करेंगे, इरेबस कहाँ होगा, इरेबस अंटार्कटिका में जो है कि आपको होगा। अगला देखिएगा, अगला जो है कि आपको ये देखिएगा, ये है माउंट एटना, सब नहीं पढ़ना है, माउंट एटना की बात करेंगे, माउंट एटना कहाँ है, ये सिसिली द्वीप जो है कि आपको, इटली के सिसिली द्वीप पे जो है कि आपको, द्वीप का नाम भी क्वेश्चन पूछ चुका है कि एटना किस द्वीप पे स्थित होने वाला है, तो सिसिली द्वीप पे जो है कि आपको होने वाला है ना। आगे चलते हैं, अगला देखिएगा, माउंट जो है कि बेकर की बात करेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका के कौन सा पर्वत श्रेणी में है, कास्केड पर्वत श्रेणी में जो है क्या, तो ये कास्केड से भी सवाल निकाल दिया है कि कास्केड पर्वत किस देश में देखने को मिलेगा, कास्केड पर्वत अमेरिका में जो है कि आपको देखने को मिलेगा। अगला देखिएगा, अगला जो है कि आपको, अगला जो है कि आपको सुनिएगा, अगला मैक्सिको, हाँ मैक्सिको, पोरक की बात करेंगे, पोरक कहाँ पे, पोरक मैक्सिको में है। अगला, हाँ ये दो इंपॉर्टेंट है। एक देखिएगा, अगला है कि बिल्ला जो है कि आपको रिका की बात करेंगे, बिल्ला रिका कहाँ पे, बिल्ला रिका चिली में जो है कि आपको होगा। और माउंट जो है कि रूहा पेहू की बात करेंगे, माउंट रूहा पेहू कहाँ होगा, माउंट रूहा न्यूजीलैंड में जो है कि आपको होगा, है ना, न्यूजीलैंड में होगा। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद जो है कि विसुवियस की बात करेगा, विसुवियस कहाँ होगा, विसुवियस जो है कि आपको इटली में होगा, नेपल्स की खाड़ी में जो है कि आपको होगा, ठीक ना। अगला किलाऊ की बात करेंगे, किलाऊ कहाँ होगा, किलाऊ तो पढ़ लिए, हवाई द्वीप संयुक्त राज्य अमेरिका में। और स्ट्रोम्बोली की बात करेंगे, मोनोलोआ जो है कि, क्या बोले, मोनोलोआ हवाई द्वीप, ऐसा एगो थोड़ी ना हवाई द्वीप पे है, हजारों हजार की संख्या में हवाई द्वीप पे ज्वालामुखी पर्वत है, हजारों हजार की संख्या में ज्वालामुखी है ना, इसीलिए तो उसको चौराहा कहा गया, है ना। स्ट्रोम्बोली की बात करेंगे, स्ट्रोम्बोली जो है कि आपको कहाँ पे, इटली में होगा। इटली के किस द्वीप पे, दरोगा में ये क्वेश्चन पूछा है, लिपारी द्वीप पे जो है कि आपको होगा। इटली के लिपारी द्वीप पे स्ट्रोम्बोली है, और इसे ही भूमध्य सागर का क्या कहा जाता है, प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। और विश्व की सबसे ऊंची जो है कि आपको सक्रिय ज्वालामुखी की बात करेंगे, कोटापेक्सी है, कहाँ पे, इक्वाडोर में होगा, कहाँ होगा, इक्वाडोर में जो है कि आपको होगा, बंगाल की खाड़ी इक्वाडोर में होगा। तो अगला प्रश्न पे आते हैं, अगला उसका नाम क्या बताए थे सर, मंगल पे तो जो है कि आपको उसका नाम माउंट एकांका गुआ था, है ना, हाँ माउंट एकांका गुआ ही था ना, ओलंपस में से, ओलिपस में से, सॉरी ओलिपस में से जो है कि आपको था, ठीक ना, ओलिपस जो है कि आपको में से था, ठीक है ना। अगला है कि ज्वालामुखी, हाँ ज्वालामुखी जो है कि आपको, ज्वालामुखी के मुखलाबद्ध जो है कि वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है, ज्वालामुखी के, है ना, 4 भागों में जो है कि आपको किया गया है। कैसा कैसा जो है कि वर्ग है, जरा देखिएगा। एक जो है कि परी प्रशांत महासागर मेखला होने वाला, दूसरा है मध्य जो है कि महाद्वीपीय पेटी होने वाला, तीसरा जो है कि आपको कौन सा, मध्य अटलांटिक जो है कि मेखला या मध्य जो है कि महासागरीय कटक होने वाला है ना। और चौथा जो है कि अंतरा जो है कि प्लेटिनीय जो है कि आपको ज्वालामुखी, ये 4 प्रकार से ज्वालामुखी को बांटा गया है ना। अगला देखिएगा, अगला बोलता है कि क्षारीय लावा शंकु को, है ना,
क्षारीय लावा शंकु को किस अन्य नाम से जाके जाना जाता है? तो शीट जो है कि आपको शील्ड शंकु के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। आ ही गया भूकंप या सुनामी, है ना, भूकंप या सुनामी आ गया। देखिए अगला चैप्टर भूकंप या सुनामी, आइएगा क्या बोल रहा है देखिएगा, बताते हैं। थोड़ा सा इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझिए क्या है। ये हो गया पृथ्वी का धरातल हो गया, है ना, धरातल हो गया। नीचे में जो होता है पृथ्वी का प्लेट होता है, ठीक ना, पृथ्वी का क्या होता है? पृथ्वी का प्लेट होता है। कोई दिक्कत? ये क्या है? प्लेट होने वाला है। जब पृथ्वी के प्लेट एक दूसरे में जो है कि इसको गति करते रहता है, एक दूसरे में जब टकराता है ना, जब जोर जोर से किसी चीज को टकराइएगा तो कंपन होगा। क्या होगा? कंपन होगा। कभी जो है कि आपको बजाए हैं, ढोल बजाए हैं, ढोल नहीं बजाया, घंटी बजाए हैं? सर बजाए है सर। घंटी बजाए होंगे तो एक जो है कि मंदिर वाला जो घंटी होता है वो नहीं कि अति वाला, एक होता है पीटने वाला घंटी, है ना, ताबा टाइप का रहता है, उस पर जो है कि लोहा से पीटा जाता है। उस घंटी को बजाइएगा तो आपका हाथ कंपन करेगा। आप जो है कि आपको जो, हाँ, स्कूल वाले घंटे उसी को कहते हैं, है ना। आप पीट रहे हैं उसके जो है कि आपको पत्तल पे, लेकिन हाथ आपका कंपन कर रहा है। तो यही जो होता क्या है, ये जो होता है कि पृथ्वी के नीचे जो प्लेट होता है, प्लेट संख्या 1 और प्लेट संख्या 2 एग्जाम्पल के रूप में लिख दिए, एक दूसरे से जब टकराता है ना, जब एक दूसरे टकराता है पृथ्वी का प्लेट या कंपन, तब यहाँ पर जो है कि आपको क्या होता है? टकराने से कंपन उत्पन्न होता है। क्या होगा? कंपन जो है कि आपको उत्पन्न होगा। और यही कंपन जब उत्पन्न होता है ना, तो पृथ्वी के धरातल या सतह पर जब पृथ्वी को हिलाने लगेगा, जब कंपन करवाने लगेगा, उसे ही क्या कहते हैं? उसे ही भूकंप के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? भूकंप के नाम से जो है कि आपको जानते हैं, है ना। भूकंप हो गया पृथ्वी पर आ रहा है, और सुनामी आएगा कहाँ पे? महासागरों में अगर कंपन होने लगेगा, लहरों का कंपन, तो उसे ही क्या कहेंगे? उसे ही कहेंगे सुनामी कहेंगे। क्या कहेंगे? सुनामी जो है कि आपको कहेंगे। ठीक है, अब जरा समझिएगा, यहां तक तो आपने समझ लिया, आगे समझिए, आगे क्या बोलना चाहते हैं। सबसे पहला देखिएगा, भूकंप की बात करेंगे, ये धरातल हो गया, ठीक है, धरातल हो गया। भूकंप जहां से उत्पन्न होता है, जहां पर इसका सेंटर बनता है, कहां पे टकराया, जहां से ओरिजिन हुआ, इसे ही क्या कहते हैं? इसे ही केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्र या सेंटर, इसी के कहते हैं। सेंटर जो है कि आपको कहते हैं। सेंटर या केंद्र जो है कि धरती के नीचे है कि धरती के ऊपर है? देखिए तो जरा, नीचे, धरती के नीचे है, मतलब कि अंदर की तरफ जहां पर कंपन, जहां पर ये सेंटर, मतलब एक दूसरे से जहां पर कंपन करना शुरू होगा, वही कंपन के स्थान को हम लोग क्या कहेंगे? वही कंपन जहां से शुरुआत हुई होगी, उसे ही जो है कि आपको सेंटर कहेंगे। ठीक है, सेंटर कहेंगे। यहाँ पर तो दोनों एक दूसरे टकरा गया, और टकराने के बाद ये धरती के माध्यम से आते आते धरातल पे पहुंचा, और धरातल पे जहां पहुंचेगा और जहां हिलाएगा, धरातल को जहां पर हिलाएगा, जहां पे हिलाने लगेगा, जहां वाइब्रेशन करने लगेगा, उसे ही क्या कहते हैं? अधिकेंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? अधिकेंद्र। अधिकेंद्र। तो बताइए कि अधिकेंद्र धरती पर होगा कि धरती के नीचे होगा? अधिकेंद्र धरती के ऊपर सर। धरती के ऊपर, मतलब धरती पे जो है कि आपको सतह पर जो है कि आपको होगा अधिकेंद्र होगा। केंद्र की बात करेंगे, केंद्र कहाँ होगा? धरती के अंदर होगा ना, धरती के नीचे होगा ना। चलिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तो बताइएगा कि भूकंप जहां से उत्पत्ति होती है, जहां उत्पन्न होती है, वो केंद्र होगा कि अधिकेंद्र होगा? केंद्र होगा। लेकिन भूकंप जहां पे कंपन करवाता है, पृथ्वी को डुलाता है, वो कौन होगा? केंद्र होगा कि अधिकेंद्र होगा? अधिकेंद्र होगा। अच्छा, तो बताइए कि केंद्र मतलब कि जो पृथ्वी के अंदर कोई वस्तु रखा हुआ है, कोई नहीं ना रखा हुआ वस्तु है, तो यहाँ पर ज्यादा कुछ तो दिक्कत नहीं होगा। अगर आपसे पूछेगा कि भूकंप जब आती है तो सबसे ज्यादा क्षति किसको होगा? केंद्र को होगा कि अधिकेंद्र को होगा? बताइए। अधिकेंद्र। अधिकेंद्र का है कि इसी अधिकेंद्र पर हम लोग जो है कि टावर जो है कि घर, ये सब जितना भी जो है कि आपको आकृति बना हुआ है, सब अधिकेंद्र पर बना हुआ है। तो जब भी कंपन होगा तो किसको होगा? अधिकेंद्र वाले चीजों पे कंपन होगा। तो सबसे अधिक जो है कि क्षति किसको पहुंचती है? तो अधिकेंद्र को पहुंचती है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं, जरा समझिएगा। अब यहाँ तक तो जो है कि आपको बात कर दी है ना, कि कहाँ से उत्पत्ति होती है। जिसको उत्पत्ति होती है उसको क्या कहेंगे? एक बार और बोलिए। जिसको उत्पत्ति होती है उसको केंद्र कहेंगे। और जहां पर जो है कि आपको आएगा सबसे पहले भूकंप जहां महसूस होगा, उसे क्या कहते हैं?
अधिकेंद्र जो है क्या आपको कहते हैं, क्या कहते हैं, अधिकेंद्र कहते हैं। जरा सुन लीजिएगा, एक आध गो फैक्ट और है, सुनिएगा। भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं, भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी जो है क्या आपको कहते हैं, क्या कहते हैं, सिस्मोलॉजी जो है क्या आपको कहते हैं, ठीक है, सिस्मोलॉजी कहते हैं। भूकंप का जो तरंग होता है ना, जब यहाँ से उत्पन्न होता है तो तरंग जो ये निकलता है, ये 3 प्रकार के तरंग निकलते हैं। कितने प्रकार के तरंग निकलते हैं जी? 3 प्रकार के तरंग निकलते हैं। पहला की बात करेंगे, पहला जो होता है आपको पी तरंग होता है, दूसरा जो होता है आपको एस तरंग होता है, और तीसरा जो होता है वो कौन होता है, एल तरंग जो है क्या आपको होता है। देखिएगा, इसमें जरा समझिएगा, जो तेजी से आएगा वो सबसे कम क्षति पहुंचाएगा। बात को समझिएगा, जो तेजी से आएगा, तेजी का मतलब ये नहीं हुआ कि मतलब कि हाँ, कहने का मतलब हुआ कि 5 सेकंड के लिए दिखा, कोई दिखा जो है कि आपको 25 सेकंड के लिए दिखा, तो 5 सेकंड वाला जो है कि अधिक तेजी से आया और चला गया, तो ये कम क्षति पहुंचाएगा। लेकिन ये 25 सेकंड वाला जो है कि आपको धरती के धरातल पर अधिक समय तक रहा है, तो कौन क्षति ज्यादा पहुंचाएगा, 25 वाला जो है कि आपको पहुंचाएगा, ठीक ना, ज्यादा जो है कि आपको पहुंचाएगा, 25 वाला पहुंचाएगा। तो प्राइमरी जो वेग होता है, प्राइमरी जो वेव होता है, तरंग का रूप होता है, ये जो है कि बहुत तेजी से आता है। क्या आता है, बहुत तेजी से आता है। इसकी अगर बात करेंगे 8 किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब ये 1 सेकेंड में कितना किलोमीटर ये ट्रेवल कर जाता है, 8 किलोमीटर 8 किलोमीटर प्रति 8 सेकंड। किलोमीटर जो है कि आपको ट्रेवल कर जाता है। मतलब कि अगला सेकंड, मतलब आपके सेकंड में आपके घर के पास रहा होगा, तो अगले सेकंड ये आपसे घर से कितना दूर, 8 किलोमीटर दूर जो है कि आपको ये दिखाई देगा। कौन सा, पी जो है कि आपको दिखाई देगा। तो जो जितना तेजी से आएगा वो उतना तेजी से जाएगा। ये नियम है, सिद्धांत है, जिंदगी का भी नियम है कि जिंदगी में जो जितना तेजी से आता है उतना ही तेजी से क्या होता है, जिंदगी से बाहर भी जो है कि आपको जाता है ना। देखिएगा, जो जितना तेजी से आएगा उतना तेजी से जो है कि आपको बाहर निकलेगा। इस तरंग की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा सुनिएगा। इस तरंग की बात करेंगे, इसे ही सेकेंडरी वेव के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। और ये जो है कि 1 सेकंड में कितना किलोमीटर ट्रेवल करता है, तो 4 किलोमीटर करता है। कितना किलोमीटर, 4 किलोमीटर। मतलब आपके घर से अगले 1 सेकंड बाद ये कितने किलोमीटर आगे निकलेगा, 4 किलोमीटर जो है कि आपको निकलेगा, है ना। ये जो है कि आपको 4 किलोमीटर आगे निकलेगा, ठीक है। अब तीसरा की बात करेंगे, एल तरंग। ये जो है 1 सेकंड में जो है कि इसका होता है 1.5 से लेकर 3 किलोमीटर तक जो है कि आपको निकलेगा। कितना आपके घर से आगे निकलेगा, या 1.5 किलोमीटर निकल जाए, 2 निकल जाए, 2.25 निकल जाए, 2.5 निकल जाए, मतलब ये मैक्सिमम 3 जो है कि आपको जा सकता है। तो कौन सबसे जो है कि धीरे धीरे आ रहा है और सबसे धीरे धीरे जा रहा है, कौन आ रहा है, ये एल तरंग तरंग आ रहा है। तो इस तीनों तरंग में, इस तीनों तरंग में सबसे ज्यादा क्षति कौन पहुंचाएगा, क्षति देखिए तो एल तरंग। सबसे कम अगर सबसे कम बोल दे कि क्षति कौन पहुंचाएगा, तो पी जो है कि आपको जो है कि आपको पहुंचाने वाला है। कोई दिक्कत यहाँ तक। एल तरंग का खोज किसके द्वारा, एचडी लव के द्वारा किया गया, एचडी लव के द्वारा किया गया। इसीलिए इसके नाम पर जो है कि इसका नाम एल जो है कि आपको रखा गया। क्या रखा गया, एल जो है कि आपको रखा गया, सर याद हो जाएगा। बिल्कुल, चलिए ठीक है। अब आते हैं, अभी जो है कि पूरा कॉन्सेप्ट आप समझ लिए। हाँ, एल तरंग का जो है कि आपको खोज एचडी लव के द्वारा किया गया था, इसीलिए ही इसे जो है कि आपको लव तरंग के नाम से, या धरातलीय तरंग के नाम से, या सरफेस तरंग के नाम से जो है कि आपको जानते हैं, है ना। इसको सरफेस के नाम से भी जो है कि आपको जानते हैं, ठीक है। मिटाते हैं। अब आइए, अब पूरा कॉन्सेप्ट हम आपको दे दिए। हाँ, अब जो है कि सुनिएगा, थोड़ा सा एक और कॉन्सेप्ट बचा हुआ है। इधर भूकंप आ गया है। भूकंप को अगर मापना हो तो किससे मापेंगे, रिएक्टर स्केल में, रिएक्टर स्केल से मापेंगे ना। रिएक्टर स्केल में जो है क्या, देखिएगा, भूकंप, सुनिएगा, भूकंप आया या नहीं आया इसको मापना हो तो किसमें मापेंगे, सबसे पहला तो ये सवाल है, सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ। ग्राफ का मतलब होता है कि इस पे ये आपको दिखाएगा ग्राफ में कि भूकंप आया है कि नहीं आया। आया है तो ये जो है कि घर्षण करके उठने लगेगा, और गया है तो फिर ये डूब जाएगा, ठीक है। लेकिन ये तो बता रहा है कि आया कि नहीं आया, इसके बारे में बता कौन रहा है, इसके बारे में बता रहा है सिस्मोग्राफ बता रहा है। लेकिन ये आया तो कितना स्पीड से आया, इसका रेंज कितना था, ये रेंज बताने का काम कौन करेगा, ये रेंज बताने का काम जो करेगा ये रिएक्टर जो है कि आपको स्केल जो है कि आपको करेगा। कौन करेगा, रिएक्टर स्केल जो है कि आपको करेगा। तो भूकंप की तीव्रता की माप कौन करता है, तीव्रता की माप कितना स्पीड से आया है, रिएक्टर स्केल करता है। लेकिन भूकंप आया है कि नहीं आया इसकी गिनती कौन करता है, इसकी गिनती कौन करता है, भूकंप आया है कि नहीं आया, सिस्मोग्राफ जो है कि आपको करता है। कौन करता है,
सिस्मोग्राफ करता है। चलिए अब कॉन्सेप्ट खत्म होता है, आइए अब यहाँ पे आते हैं, पूरा का पूरा सवाल जो है कि आपको समझ में आएगा। देखिए सुनिएगा क्या बोलता है। भूकंप के प्रकार की बात करेंगे। भूकंप जो है कि आपको ज्वालामुखी क्रिया से भी जो है कि आपको होता है, भ्रंश या संपीड़न से जो है कि आपको होता है ना, और समास्तिक जो है कि आपको संयोजन या भूखलन या भू जो है कि आपको संतुलन से भी जो है कि आपको होता है, एडजस्टमेंट से भी होता है। प्रत्याश जो है कि आपको पुनः जो है कि आपको स्वनन क्रिया से जो है कि आपको होता है, और प्लेट विवर्तनिका क्रिया से। यही प्लेट विवर्तनिका वाला में हम आपको बताएं कि प्लेट 1 जो है कि प्लेट 2 से जब टकराएगा तब क्या उत्पन्न होगा, ये जो है कि आपको भूकंप जो है कि आपको उत्पन्न होने वाला है, ठीक ना, होने वाला है। आइए जरा इसके बारे में और चर्चा कर लेते हैं, आगे क्या दिया देखिएगा। सर वहाँ भी वो बताए थे प्लेट विवर्तने वाला, हाँ प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत जो है कि आपको बताए थे, जिससे जो है कि हिमालय पर्वत जो है कि आपको खड़ा हुआ था। हिमालय का सबसे पिक पॉइंट कौन खड़ा हुआ था? माउंट एवरेस्ट जो है कि आपको खड़ा हुआ था, ठीक है, वहां भी जो है कि आपको बताए थे। आगे चलते हैं, देखिएगा पृथ्वी के आंतरिक भागों में भूकंपीय तरंग का संचरण की बात करेंगे। देखिएगा सबसे पहला जो है कि आपको ये अधिकेंद्र है। अधिकेंद्र मतलब क्या हुआ? ईपी सेंटर हो गया। ईपी सेंटर का मतलब जहाँ पे भूकंप जो है कि पहुंचता है, देखिएगा पहुंचता है। और देखिएगा ये क्या है, ये जो है कि आपको केंद्र जो है कि आपको होने वाला है। ये अंदर का जो है कि भाग क्या है, अंदर का भाग जो है कि आपको केंद्र जो है कि आपको होने वाला है। देखिएगा केंद्र से बाहर निकलते निकलते तक जो है कि आपको पीएस जो है कि आपको चलता है, पी तरंग और जो है कि एस तरंग, है ना, ये आपको अंदर में चलता है। जबकि एल तरंग की बात करेंगे, एल कहाँ चल रहा है? अधिकेंद्र सेंटर पर चल रहा है, अधिकेंद्र पर। मतलब ये धरातलीय पे चलने वाला जो है कि आपको कौन तरंग होता है? तो धरातल की ओर चलने वाला तरंग जो होता है एल तरंग जो है कि आपको होता है। और सबसे अधिक विनाशकारी तरंग की बात करेंगे, कौन सा तरंग सबसे अधिक विनाशकारी होते हैं? एल तरंग जो है कि आपको विनाशकारी जो है कि आपको होते हैं। देखिएगा आगे चलते हैं। तीनों एक साथ नहीं, मतलब हाँ तीनों एक साथ जो है कि आपको चलते हैं। देखिए तो धरातल पर तीनों एक साथ जो है कि आपको आता है। देखिएगा ये जो है कि आपको क्या लिखा है, ये जो बॉक्स बना है ये ठोस आंतरिक कोर का बनाया है, ये मेंटल है। और ये नीचे क्या है? नीचे क्रास्ट जो है कि आपको होने वाला है। तो ठोस कोर, मेंटल और क्रास्ट जो है कि आपको इसका आवरण होता है ना, आवरण जो है कि आपको होता है। जरा समझिएगा यहाँ पर इसका अधिक केंद्र है, मतलब भूमि का सतह, यह आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है। यहाँ पर देखिएगा यहाँ से जो है कि आपको ये तरंग क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है, मतलब ये चलते हुए जो है कि आपको जा रहा है, दिख रहा है, चलते हुए जा रहा होगा, है ना। भूकंप जो है कि तरंग जो है कि आपको जा रहा होगा। देखिएगा सबसे जो सतहीय पर जो है आपको भूकंप जो चलता है, पृथ्वी के एकदम सतह के साथ चलता है, वो तरंग को कहते हैं एल तरंग। एल तरंग को ही क्या कहते हैं? एल तरंग को जो है कि आपको धरातलीय तरंग के रूप में जो है कि आपको जानते हैं, ठीक है, धरातलीय तरंग के रूप में जानते हैं। देखिएगा इस तरंग जो है कि कोर में प्रवेश नहीं करता है, मतलब पृथ्वी का जो कोर होता है वहां पर कौन सा तरंग प्रवेश नहीं करता है? इस तरंग जो है कि वहां पर प्रवेश नहीं कर पाता है। और पी तरंग की बात करेंगे, पी तरंग कोर में धीमी गति से गुजरता है। देख रहे हैं ना, पी तरंग आ रहा है, उसका स्पीड देखिए कम, इसका स्पीड हो जा रहा है यहाँ पर कोर में जैसे ही घुस रहा है। तो यहाँ फोटो को देखिए कम हो जा रहा है, नहीं दिख रहा है फोटो में। देखिए ऊपर में कितना फास्ट आ रहा है, और नीचे में जैसे कोर में एंटर कर जा रहा है। सर केंद्र से ही निकल रहा है ना सर। हाँ तो केंद्र से निकल रहा है तो ये पृथ्वी का लेयर हुआ, लेयर बना हुआ है। सबसे पहला जो है कि केंद्र हुआ, केंद्र का पहला लेयर कौन हुआ? ये जो है कि कोर हुआ। कोर के बाद जो है कि आपको मेंटल हुआ, है ना। कोर के बाद जो है कि आपको कौन सा? मेंटल का लेयर हुआ। मेंटल के बाद जो है कि आपको क्रास्ट का जो है कि आपको लेयर जो है कि आपको हुआ। इसी जो है कि आपको लेयर में ये समझा रहा है कि इस लेयर में जो है कि आपको एस तरंग जो होता है, एस तरंग जिसको हम लोग जो है कि आपको क्या कहते हैं? एस को कौन सा तरंग के नाम से जानते हैं? सेकेंडरी वाला सर। हाँ सेकेंडरी वेव जो है कि आपको जिसको कहते हैं, ये जो है कि आपको कहाँ नहीं प्रवेश करता है? तो ये जो है कि आपको कोर में प्रवेश नहीं करता है ना, कोर में प्रवेश नहीं करता है। क्योंकि कोर क्या होता है? कोर देखिए ये ठोस कोर है, ये द्रव कोर है। तो मतलब ठोस वाले में ये इस तरंग नहीं जाएगा। किस तरंग नहीं जाएगा? ठोस वाले में। ठोस वाले में इस तरंग जो है कि आपको नहीं जाएगा। लेकिन द्रव जो है कि बाह्य कोर से देखिए इस तरंग जो है कि आपको निकल रहा है। जबकि पी की बात करेंगे, पी जो है कि आपको क्या होता है? पी जो है कि कोर से धीमी रूप से जो है कि आपको निकलता है। और कोर से होकर पी तरंग जो है कि आपको, है ना, प्रख्यात का अनुभव जो है कि कितना सेकंड बाद होता है? तो ये 21 सेकंड जो है कि आपको बाद जो है कि आपको होता है। कितना सेकंड बाद? 21 सेकंड, 21 मिनट बाद, सॉरी 21 मिनट बाद होता है। और पी जो है कि आपको तरंग का भूकंपीय जो है कि प्रज्ञात का जो है कि आपको कितना मिनट बाद पहुंचता है? तो पी पहुंचता है हमारा 11 मिनट बाद जो है कि आपको पहुंचता है, 11.8।
है ना। इसलिए नहीं सुन रहे थे कि एक बार भूकंप आया 10 मिनट बाद फिर आएगा, तो ये कहां से आभास लगाया जाता है, तो यही वाला से पी से आभास लगाया जाता है कि एक बार फिर से कहीं कंपन ना हो और फिर से कहीं ना आभास हो। एक बार आया था 2020-21 में, बराबरे जो है कि 10 मिनट 15 मिनट पर जो है कि एक बार आ जा रहा था, याद है कि नहीं? जी सर, पूरा है ना। पर एक हाँ दो सर। दिन तक ऐसा ही हुआ था सर। हाँ, एक बार कहा 20 मिनट बाद आएगा, तो 20 मिनट कैसे आएगा, तो पी के बाद जो है कि 20 मिनट मतलब पी तरंग एक बार और उत्पन्न होगा। इसी से वैज्ञानिक अनुमान लगाता है कि एक बार आया तो 20 मिनट बाद जो है कि पी उत्पन्न होगा, अब 12 मिनट बाद जो है कि आपको कौन होगा, पी जो है कि एक बार और उत्पन्न होगा। तो यही से अनुमान की 10 मिनट बाद फिर आएगा, 12 मिनट बाद फिर आएगा, तो अभी आप लोग घर से बाहर रहिए। यही सब के कारण जो है कि आपको बताता था, है ना। और ये 3 प्रकार का तरंग होता है, तो हम आपको बता ही दिए। आगे चलते हैं, अगला बोलता है कि प्राथमिक और लंबवत तरंग की बात करेंगे। प्राथमिक या लंबवत तरंग किस तरंगों को कहते हैं? प्राइमरी वेव। तो पी वेव को कहते हैं, क्या कि नाम से ही पता चल रहा है कि प्राइमरी लगाया मतलब पी वेव होने वाला है। इस तरंग की बात करेंगे, इस तरंग को और किस नाम से जानते हैं, तो अनुप्रस्थ के नाम से जानते हैं, या कौन तरंग के नाम से जानते हैं। पूछता है कि भूकंप की वह तरंग कौन सा है जिसे गौण तरंग के नाम से जानते हैं, PSL। कौन हो जाएगा आंसर? इस तरंग जो है कि आपको हो जाएगा। भूकंप का वह तरंग कौन सा है जिसे अनुप्रस्थ तरंग के नाम से जो है कि जानते हैं, कौन सा हो जाएगा? इस तरह इस तरंग जो है कि आपको हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला बोलता है कि एल तरंग ये धरातलीय तरंग होता है, इसे ही सरफेस और लॉन्ग जो है कि पीरियड वेव के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। इसकी गति सबसे कम होती है, जबकि तीव्रता क्या होती है, जो सबसे कम जो है कि आपको गति होगा, लेकिन तीव्रता इसकी अधिक होती है। जबकि पी तरंग की गति सर्वाधिक होती है और तीव्रता क्या होती है, तीव्रता इसकी कम होती है। और तीव्रता मापने के लिए किस स्केल से, तीव्रता भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल से जो है कि आपको मापा जाता है, ठीक ना। आगे चलते हैं, अगला है कि भारत में विश्व का सबसे आधुनिक सुनामी चेतावनी जो है कि प्रणाली कब प्रारंभ किया गया था? सुनामी चेतावनी प्रणाली 2007 में जो है कि अक्टूबर में जो है कि आपको किया गया था। और भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र की बात करेंगे, सेवा सूचना केंद्र की बात करेंगे, कहाँ स्थापित किया गया है? हैदराबाद तेलंगाना में जो है कि आपको स्थापित किया गया है। पी तरंग ठोस के साथ साथ जो है कि तरल माध्यम में भी जो है कि आपको चल सकता है, परंतु ठोस की तुलना में तरल माध्यम में इसकी जो है कि गति क्या होती है, गति जो है कि आपको मंद होती है। मंद है मतलब मंद का मतलब होता है धीमा, धीमा, ठीक ना, धीमा होता है। आगे चलते हैं, देखिएगा भूकंपीय तरंग की तीव्रता मापने के लिए भूकंप जो है कि लेखी या सिस्मोग्राफ जो है कि आपको कहते हैं। और ये भूकंप जो है कि मापन कितना स्केल से, 3 स्केल से जो है कि आपको किया जाता है। 3 स्केल में सबसे अधिक जो है कि आपको पूछता है कौन, रिएक्टर स्केल पूछता है। ये दोनों के बारे में भी लिखा है, तो पढ़ देते हैं। रॉसी जो है कि फेरल स्केल की बात करेंगे। इस पैमाना में देखिए तो कितना से लेके कितना तक मापांक है इसका पैमाना का? फेरेल का जो है कि 1 से 11 तक जो है कि आपको होने वाला। मार्केली स्केल में देखे तो कितना से कितना तक है? 1 से 12 और रिएक्टर स्केल की बात करें, रिएक्टर में देखे तो कितना से कितना तक? 0 से 10 0 से लेकर के आपको 10 तक होने वाला है। और रिएक्टर स्केल में प्रत्येक जो है कि अगली इकाई पिछली इकाई से कितना गुना अधिक होती है? गुना मतलब कि मानिए तो ये जो है कि आपको 1 है, ये क्या है, ये 10 है ना। अब मानिए तो जो है कि आपको 6 का आया है पिछली बार, और 6 से अगली बार जब 7 आएगा तो 6 में जितना तीव्रता दिखाया उससे कितना गुना तीव्रता ये ज्यादा दिखाएगा? 10 गुना 10 गुना जो है कि आपको ज्यादा तीव्रता दिखाएगा। मतलब 6 से अगर 7 बढ़ रहा है तो 10 गुना जो है कि ज्यादा तीव्र जो है कि आपको हो जाएगा। और उतना ही ज्यादा विनाश करेगा। कहाँ विनाश करेगा? केंद्र में कि इपी सेंटर पे, अधिक केंद्र पे? कहाँ विनाश करेगा? अधिक केंद्र पे जो है कि आपको विनाश करेगा। सर्वप्रथम किस स्थान पे चुंबकीय, हाँ अगर मान लिया अभी आया उसके बाद 10 मिनट के बाद आएगा उस टाइप से, तो मतलब कुछ देर के बाद आएगा तो नहीं तब तो खत्म ही हो गया, तब तक खत्म ही हो गया। मतलब रिएक्टर स्केल में बढ़ना चाहिए, मतलब 5 हुआ 5 से 6 होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी आया 5 का अब फिर 20 मिनट बाद आएगा 6 का, तो ये तीव्रता नहीं दिखाएगा, तो फिर तो नया ना हो गया। अभी आ रहा है उसी में जो है कि आपको घट बढ़ हो रहा है, उसकी बात कर रहा है, पीछे की बात नहीं कर रहा है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न। सर्वप्रथम किस स्थान पे भूकंपीय तरंग का अनुभव होता है? बता ही दिए हैं, कहाँ पे होगा? तो केंद्र पर जो है कि अनुभव जो है कि आपको होता है। और क्या ही कर रहा है सब, मिर्च जल रहा है। आगे चलते हैं, किस स्थान पे विश्व का सबसे अधिक जो है कि भूकंप की राजधानी कहा जाता है? भूकंप की राजधानी किसको? कैलिफोर्निया। हाँ, पार्कलैंड जो है कि आपको कैलिफोर्निया को जो है कि आपको कहा जाता है। यहाँ पर जो है कि बराबर जो है कि आपको क्या होता है, भूकंप जो है कि आपको आता है। इसीलिए जो है कि आपको विश्व की भूकंप की राजधानी जो है कि आपको कहा जाता है, कैलिफोर्निया को कहा जाता है। पार्कलैंड कैलिफोर्निया को कहा जाता है ना। आगे चलते हैं,
भूकंप में प्लेट विवर्तनिका के अनुसार निचले केंद्र वाले भूकंप जो है कि आपको कितना, तो 0 से 35 किलोमीटर तक के रेंज में रहते हैं। मध्यम केंद्र वाले भूकंप कितना से कितना किलोमीटर के रेंज में रहते हैं? 35 से 75 या 100। हाँ, 75 से लेकर 35 से लेकर 75 या 100 किलोमीटर तक जो है कि आपको गहराई वाले केंद्र में जो है कि आपको रहते हैं। गहन केंद्र वाले भूकंप जो है कि 100 से लेकर कितना किलोमीटर? 350, 350। 350। और पतालीय वाला बोलेगा तो पतालीय वाला 350 से लेकर क्या 700 तक जो है कि आपको पतालीय वाला जो है कि आपको होगा, है ना। पतालीय वाला ये गहराई के हिसाब से, डीप मतलब गहराई के हिसाब से इसको नापा गया है ना, इसको नाम दिया गया। आगे चलते हैं। भूकंप अधिकेंद्र से, है ना, 105 से 145 डिग्री के मध्य जो है कि आपको कौन सा क्षेत्र होगा? तो ये जो है कि आपको भूकंप जो है कि आपको छाया क्षेत्र जो है कि आपको होगा, मतलब इसमें भूकंप का छाया जो है कि आपको पड़ता है। और विश्व में सबसे अधिक जो है कि विस्तृत भूकंप क्षेत्र की बात करेंगे, कौन सा पेटी होने वाला है? तो प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी। तटीय पेटी जो है कि आपको होगा, जहाँ पे सबसे अधिक जो है कि भूकंप का विस्तृत क्षेत्र है, यहाँ पे सबसे अधिक भूकंप है ना। मतलब कि ऐसा प्लेट है या ऐसा जो है कि जगह है जहाँ पे भूकंप कभी उत्पन्न हो सकता है, ये प्लेट ही ऐसा है। ठीक है, यही बात बोल रहा है। आगे चल रहे हैं। अगला है कि किस स्थान पे विश्व की भूकंप की राजधानी कहा जाता है? तो ये प्रशांत महासागर की तटीय जो है कि पेटी को विश्व की भूकंप की राजधानी कहा जाता है। अगला है प्लेट विवर्तनिका की बात करेंगे। प्लेट विवर्तनिका क्रिया के कारण भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सा जो है कि आपको प्रदेश, है ना, भूकंप जो है कि ग्रहणशील जो है कि आपको होने वाला है? कौन होगा? उत्तर पश्चिम प्रदेश। उत्तर पश्चिम का जरा देखिए तो कौन लोकेशन हो जाएगा? ये सब उत्तर से गुजरात, ये सब गुजरात हो जाएगा उत्तर पश्चिम में। उत्तर पश्चिम में जो है कि उत्तर की दिशा में गुजरात, उत्तर पश्चिम में राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख इत्यादि, हिमाचल प्रदेश के इत्यादि के क्षेत्रों में। और जब भी देखिएगा तो ये सब का जब भी ये होगा ना, तो ये सब क्षेत्र को जो है कि आपको, है ना, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम में जो बोल रहे हैं, है ना, उत्तर पश्चिम में ना आ रहा है। अरे यही डायरेक्शन में देखिए ना, देखिए ये उत्तर हुआ, ये उत्तर पश्चिम यही ना हुआ, यही ना उत्तर पश्चिम हुआ। यस सर। तो इधर देखिए तो कौन आएगा? राजस्थान इत्यादि नहीं आएगा इधर। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख इत्यादि नहीं आएगा। गुजरात से स्टार्ट कर दी थी पश्चिम से सर। तो नेपाल सर क्यों ज्यादा क्षतिग्रस्त होता है सर? नेपाल के क्षेत्रों में जो है कि आपको, और वर्ल्ड लेवल पे चलिएगा ना, तो वर्ल्ड जो है कि आपको, वर्ल्ड को जब मैप देखिएगा ना, नेपाल जो है कि आपको कहाँ आएगा? उत्तर पश्चिम में जो है कि आपको नेपाल आएगा, है ना। आ रहा है क्लियर? अब दिखाते हैं आपको नेपाल का वर्ल्ड मैप लगाते हैं। देखिए नेपाल सर, एक दिन वर्ल्ड मैप वाला थोड़ा सा बता दीजिए, वो नहीं पता। वर्ल्ड मैप ये तो फ्रेश आई नहीं रहा है। देखिए पूरब हो गया यहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया के सामने पूरब हो जाएगा, पूरब उधर पश्चिम हो जाएगा, ऊपर में उत्तर हो जाएगा, नीचे में दक्षिण हो जाएगा। अगर इसकी स्थिति को देखिएगा यहाँ से जो है कि अगर टाइम जोन को अगर बांटते हैं, तो इस स्थिति में देखिएगा यहाँ वाला टाइम जोन को अगर बांटते हैं, तो इस स्थिति में देखिएगा नेपाल यहाँ ऊपर होगा, भारत के ऊपर दिख रहा है। तो यहाँ जो है कि आपको देखिएगा तो इहो जो लोकेशन होगा, या भारतीय के मैप को आप देखिए ना, छोड़िए इंडिया मैप को, छोड़िए भारत के मैप को दिखाते हैं, वहां से भी आपका क्लियर हो जाएगा। इंडिया मैप, यही ना है आपका, सिक्किम के बगल में नेपाल है, जो खाली स्थान दिख रहा है आपको, है ना। अब देखिए तो ये कहाँ पे दिखेगा? ये उत्तर में दिख रहा है। जी सर। नेपाल उत्तर के क्षेत्रों में दिख रहा है। और यहाँ पर जो है कि आपको देखिएगा तो यहाँ पर जो है कि आपको प्लेट का विस्तार होने वाला है। हिमालय पर्वत के नीचे जो है कि आपको प्लेट होगा, और जब भी प्लेट टकराएगा तो जो है कि इस क्षेत्र में भूकंप आएगा, है ना। इस क्षेत्र में जो है कि आपको भूकंप जो है कि आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये छोटा छोटा प्लेट थोड़ी होता है, बहुत बड़ा बड़ा ये प्लेट जो है कि आपको होता है। भूकंप आने के समय जो है कि आपको सबसे पहले वायुमंडल में किस गैस की मात्रा में वृद्धि हो जाता है? गैस, ये देखिए रेडॉन। मतलब आपसे यही जो है क्वेश्चन को घुमा दिया, बस आपसे यही पूछना चाह रहा था कि भूकंप जब जो है कि आपको आती है तो कौन सा गैस स्रावित होता है? तो ये रेडॉन, ये अक्रिय गैस है, एकमात्र अक्रिय गैस है जो है कि आपको क्या होता है? अक्रिय गैस है जो
रेडॉन जो भूकंप आने से जो है कि आपको निकलता है, ऐसे वायुमंडल में ये रेडॉन नहीं पाया जाता है, ऐसे वायुमंडल में रेडॉन नहीं पाया जाता है। ठीक है, नहीं पाया नहीं पाया जाता। देखिएगा अब आ गया, कौन आ गया, महाद्वीप जो है कि आपको आ गया, कौन आ गया, महाद्वीप आ गया, कॉन्टिनेंट आ गया। इस पे आता है क्या, अंटार्कटिका में भूकंप नहीं आता है वहाँ पे, क्यों सर? अच्छा तो वहां पर जो है कि आपको भूकंप की पेटी नहीं है, इसीलिए जो है कि आपको नहीं पाया जाता है ना, भूकंप की पेटी वहां पे नहीं होगी। जहां जहां प्लेट होगा, जहां जहां ऐसा जो है कि आपको बनेगा, उधर ही ना जो है कि आपको होगा। जैसे ऑस्ट्रेलिया में एक भी ज्वालामुखी नहीं है, क्या कि वहां ज्वालामुखी की पेटी नहीं पाई जाती है, इसलिए जो है कि वहां कोई ज्वालामुखी नहीं होता है ना, वहां नहीं होता है ज्वालामुखी। ठीक है, वहां प्लेटें नहीं पाया जाएगा इसीलिए, है ना। अब आइए थोड़ा सा किस पे बात करना है, अब थोड़ा सा बात करना है आपको महादेश पे बात करना है। ठीक है, आइए थोड़ा सा सवाल पे यहाँ पे जोर थोड़ा सा देते हुए बात को पहले बताते हैं। देखिएगा वर्ल्ड मैप आपको दिख रहा होगा, ये तो फ्रेश है, इसमें तो सही है, दिख रहा होगा, दिख रहा है कि नहीं? यस यस सर। क्या हो गया इसको, देखिएगा थोड़ा सा हम बनाते हैं, क्या बनाते हैं देखिएगा। ये हो गया आपका ग्रीनविच रेखा जो है कि आपको हो गया, यूरोप के लंदन से निकलता है। ग्रीनविच रेखा के हम अगर पूरब की तरफ चलेंगे तब कौन सा जो है कि आपको गोलार्ध कहेंगे, पूरब की तरफ चलेंगे पूर्वी। पूर्वी गोलार्ध कहेंगे। कोई दिक्कत है यहाँ तक? और इसके इधर चलेंगे तो कौन सा गोलार्ध सर। कहेंगे? पश्चिमी। पश्चिमी। पश्चिमी गोलार्ध कहेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और ये देख लीजिए, यही ना कर्क रेखा, यही ना जो है कि आपको 0 डिग्री निकल रहा है, 0 डिग्री यही ना है। 0 डिग्री के अगर यस ऊपर चलेंगे तो कौन सा हो जाएगा सर? उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी। और इसके नीचे जाएंगे तब क्या होगा? हाँ तो दक्षिणी उत्तर, गोलार्ध। अरे उत्तर में तो बहुत कुछ मिलेगा, ये दक्षिणी गोलार्ध जो है कि आपको मिलेगा। ठीक? दक्षिणी गोलार्ध। तो सबसे अगर आपसे पहले पूछ ले कि भारत, देखिएगा भारत को हम पूरे कलर विश्व करते में हैं कितना अथी है महाद्वीप? क्या, क्या है महाद्वीप? कितना? हाँ महादेश की बात कर रहे हैं। हाँ अब महादेश में भी आ ही रहे हैं तो सब तो जो है कि आपको चर्चा कर ही रहे हैं ना, अभी तो इसी पे तो आ रहे हैं, पूरा महादेश पे तो चर्चा होगा, सुनते तो जाइए। कितना मिलेगा? 7 को जो है कि आपको मिलेगा, ठीक ना, 7 को जो है कि पूरा विश्व में मिलेगा। सुनिएगा, ये रहा हमारा भारत, ये दिख रहा है भारत, हाँ लाल कलर, लाल जो है कि आपको पेंट से जो है कि आपको कलर कर दे रहे हैं, यहाँ पर भारत दिख रहा है आपको, ये स्थान भारत का दिख रहा है जी आपको कि नहीं दिख रहा है? ये सर देख गया। तो भारत की अब स्थिति बताइए कि आप कहाँ पे होने वाला है भारत, हम आपको लोकेशन सारा बता दिए हैं, बताइए। उत्तरी गोलार्ध में है सर। अच्छा देशांतर की बात करेगा, कौन सा देशांतर? पूर्वी देशांतर। पूर्वी हाँ तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध बोल दीजिए इसको, जो है कि आपको डायरेक्ट क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्वी गोलार्ध जो है कि इसका आंसर बेस्ट जो है कि आपको माना जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक किन्हीं को? तो बताइए, नहीं है दिक्कत, आपको समझ में आ गया है। अब मतलब कि आप चर्चा करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा कहाँ क्या है नहीं। अब आइए थोड़ा सा और बात कर लेते हैं, देखिएगा देखिएगा, ये देखिएगा, ये जो आपको एशिया दिखा हुआ दिख रहा होगा, दिख रहा है एशिया? हाँ दिख रहा है। एशिया जो है कि आपको दिख रहा होगा। 1 नंबर पे कौन आता है विश्व में सबसे बड़ा, जो है कि आपको कौन है 1 नंबर पे? एशिया। एशिया। एशिया सबसे बड़ा महादेश विश्व का, एशिया। 2 नंबर की बात करेगा, 2 नंबर पे कौन आएगा? अफ्रीका। 2 नंबर पे जो है कि अफ्रीका आएगा। 3 नंबर की बात करेंगे, 3 नंबर पे कौन आएगा? उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका को 3 नंबर देते हैं, 3 नंबर। 4 नंबर पे बात करेंगे, 4 नंबर कौन आएगा? दक्षिणी अमेरिका। 4 पे जो है कि आपको दक्षिणी अमेरिका आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक है तो बताइए, कोई दिक्कत नहीं। 5 पर बात करेंगे, 5 पर कौन आएगा? 5 पर
अंटार्कटिका महाद्वीप। 5 पर जो है कि आप अंटार्कटिका आएगा। 6 पर बात करेंगे, 6 पर कौन आएगा? 6 पर यूरोप। यूरोप है। 6 पर जो है कि आपको यूरोप आएगा। कौन आएगा? यूरोप आएगा। 7 की बात करेंगे, 7 पर कौन आएगा? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। तो जो लोग सवाल पूछ रहे थे कितना जो है कि महाद्वीप होने वाला है, महादेश होने वाला है, तो उसका जवाब मिल गया होगा आपको, है ना? कितना होने वाला है, ठीक है, हाँ मिल होने वाला है। 7 को हो गया, सर कोई ऑस्ट्रेलिया दिक्कत? तो सुनिए ना था वो सही। ऑस्ट्रेलिया को ओशिनिया, इसके बारे में चर्चा भी किए थे ऑलरेडी। हम आपको बताए थे कि ऑस्ट्रेलिया को किसके नाम से जानते हैं? ऑस्ट्रेलिया को ओशिनिया के नाम से जानते हैं। और उसी ओशिनिया महादेश में सबसे बड़ा देश कौन है? सबसे बड़ा देश जो है कि आपको ऑस्ट्रेलिया होने वाला है, इसलिए कहीं कहीं इसको ऑस्ट्रेलिया जो है कि आपको लिख दिया है। कोई दिक्कत? ऑस्ट्रेलिया लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो ओशिनिया आएगा तो ओशिनिया लगा दीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया आएगा तो ऑस्ट्रेलिया जो है कि आपको लगा दीजिएगा, है ना? देखिएगा, आते हैं तो पहला नंबर पे बहुत बार पूछता है कि महाद्वीपों के उसके जो है कि आकार के हिसाब से सजाइए। तो पहला कौन? एशिया। एशिया। कौन? अफ्रीका। 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 तुम हटा दिए तो कोई नहीं बोल रहे हैं, ले आए क्या? बोल अफ्रीका। रहे सर, बोल अफ्रीका। रहे हैं सर। चलिए तीसरा कौन? बोल रहे हैं सर। उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अफ्रीका। तीसरा उत्तरी अमेरिका। दक्षिणी उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका नहीं ना, उत्तरी Yes, अमेरिका। sir. चौथा? दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका। चौथा दक्षिणी अमेरिका है। पांचवा? अंटार्कटिका। अंटार्कटिका। पांचवा अंटार्कटिका। छठा? यूरोप। 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 सातवां? ऑस्ट्रेलिया। 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 कौन है? ऑस्ट्रेलिया। देखिएगा बहुत फास्ट बोलना है तो एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, यूरोप के बाद जो है कि ओशिनिया, ऑस्ट्रेलिया। हो गया 7 को, हो गया। यस सर। अब आपको Yes. 7 से लेके चलना है, 1 की तरफ लेके चलना है। लेके चलिए तो जरा सजाइए 7 से 1 की तरफ। 7 से शुरू करना है 1 की तरफ। यूरोप, अंटार्कटिका, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। हाँ छूट गया बीच में एगो। दक्षिणी चलो। अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और फिर ये उसके बाद ये अफ्रीका और एशिया। अफ्रीका और एशिया। गड़बड़ा रहा है, फिर से सजाइए 7 से 1 की तरफ लेके चलिए। 7 से 1 की तरफ। ऑस्ट्रेलिया। 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 यूरोप, अंटार्कटिका, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद यूरोप, अफ्रीका और एशिया। अंटार्कटिका, फिर ये दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, उसके बाद फिर अफ्रीका, ठीक फिर है। एशिया। ठीक, चलो ठीक है, हो गया क्लियर, मानिए तो है ना? जो लोग क्लियर नहीं है फिर बड़ा दिक्कत है। बहुत बार क्वेश्चन आता है, रिलेटिव बताते हैं कि क्वेश्चन इतना बार आता है इसका कोई हिसाब नहीं है। पूछेगा तीसरा सबसे बड़ा महादेश कौन है, पूछेगा चौथा सबसे बड़ा महादेश कौन है, पूछेगा पांचवा सबसे बड़ा कौन है, पूछता है सवाल। रियलिटी जो है वो दरोगा के भी एग्जाम में पूछा हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कहीं का प्रीवियस ईयर उखाड़ के देख लीजिएगा, है ना? आपको मिल जाएगा ये सब सवाल जो है कि आपको पूछेगा, कोई दिक्कत। हाँ घटते बढ़ते तो 1 से लेकर 7 तक तो आपको लगवाइए दिए जी। तो 7 से 1 तक आप नहीं लगा सकते हैं, और 7 से 1 तक तो हम भी लगवाइए दिए, दोनों तो लगवाइए दिए, है ना? अब जरा बताइएगा, है ना? मानिए कि वर्ल्ड मैप का पूरा का पूरा ये पीडीएफ है ना? आपको आभास क्या करना है? वर्ल्ड मैप का पीडीएफ, ठीक ना? इसमें कुछ और है मान लीजिए, ठीक है? हम आपको पीडीएफ नहीं दिखा रहे हैं कि आपको पता चलेगा कि कहाँ पर कहाँ है ना? हम आपको जो है कि आपको लिखते हैं, लिखे संख्या जरा इसकी, अब कुछ लिखे इसमें, देखते हैं किनको किनको दिमाग काम कर रहा है। यस सर। ये कितना नंबर होगा? अंटार्कटिका 5 नंबर। कितना? 5 नंबर होगा। 5 नंबर होगा। ये बताइए कितना नंबर होगा? 7। ऑस्ट्रेलिया 7। 7 नंबर होगा, चलेगा सर। उत्तरी अमेरिका 3 नंबर। दक्षिणी अमेरिका 4 नंबर। 4। अफ्रीका 2 नंबर। अफ्रीका 2। एशिया 1। नहीं सर, यूरोप ना होगा सर, यूरोप होगा। एशिया। और ये अच्छा यूरोप होगा। यूरोप। और ये 1 नंबर। अच्छा यस सर जी। हो गया 7 तक हो गया, देखिए तो बन गया 7 तक। यस सर। 7 को तो हो ना गया जी? 1 2 6 1 7 को बोला था हमको, दिख रहा है 7 को, है ना? 7 का 7 हो जाए क्या आपको? ठीक है, यस 7 का 7 है ना? कहाँ आज जनसंख्या सब पर आएंगे, एक एक पे आएंगे तो चर्चा करते हो। सबसे अधिक एशिया में जनसंख्या है, ठीक ना? एशिया में सबसे अधिक जनसंख्या है, ठीक? सुनिएगा, सब पर आएंगे, धीरे धीरे चर्चा करेंगे। सब एक के दिन में थोड़ी ना हो जाएगा, है ना?
अभी तक अपने जीवन काल में जो है कि आपको 5 कुंटल चावल से कम नहीं खाए होंगे, है कि नहीं? जहिया से पैदा हुए अब से लेकर अभी धीरे तक। धीरे हाँ, 5 कुंटल नहीं हो गया, 500 किलो का अभी कितना, ये 300 साल एज होगा तो 250 ग्राम के हिसाब से, चाहे 200 ग्राम के हिसाब से जोड़िए ना, खा लिए होंगे 5 कुंटल। लेकिन अगर जो है 1 किलो एक दिन बना के दे दिया जाए तो फिर नहीं खिला होगा, है ना? धीरे धीरे जो है कि आपको सब पच जाएगा। एक के बार जो है कि सब दे देंगे तो फिर नहीं पचेगा, फिर जो गड़बड़ा जाएगा, है ना? इसीलिए धीरे धीरे, है ना, सब कुछ मिलेगा लेकिन समय समय के हिसाब से मिलेगा। ठीक है, यही चीज है ना? अब चिकनो बहुत लोग हो जाएंगे कुंटलों के हिसाब से खा गया होगा, सब ब्लास्ट हो जाएगा, है पेट के सुसुप्त ज्वालामुखी हो लेकिन जाएगा। अभी थोड़ी ना ये सब जो है कि अब खिला देंगे तभी जो है कि एक के बार में हो पाएगा, है कि नहीं? थोड़ा सा धीरे धीरे। अब चलते हैं थोड़ा सा ऊपर वाले पे आते हैं, मैप ऊपरे वाला में था, आइए थोड़ा सा और बात। तो ये सब पहले बेसिक हम आपको बता रहे हैं कि आपको दिक्कत ना हो, कहाँ पर कौन है इसका आभास सबसे पहले आपको हो जाए, सबसे पहले इसका आभास हो जाए। देखिएगा देखिएगा क्या बोलता है, ये जो 1 नंबर एशिया को कहें, कितना नंबर एशिया को कहें? 1 नंबर, है ना? एशिया को कहें 1 नंबर, 1 नंबर जो एशिया को कहे हैं, एशिया को सभ्यता का पालना कहा जाता है। किसका पालना कहा जाता है? सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? सभ्यता का, एशिया सभ्यता का एशिया। पालना एशिया को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? एशिया को जो है कि आपको कहा जाता है। कोई दिक्कत है? अब जरा समझिएगा, नो सर। एशिया को सभ्यता के पालना जो है कि आपको कहा जाता है। नीचे 5 नंबर दिख रहा है, अंटार्कटिका दिख रहा है 5 नंबर। यस, अंटार्कटिका महादेश को हम लोग गतिशील महादेश के नाम से जानते हैं। कहा है कि पूरा का पूरा यहाँ पर क्या है? बर्फ पूरा भरा हुआ है। क्या भरा है? बर्फ जो है कि आपको पूरा भरा हुआ है। अब बर्फ जब पिघलता है तो इसका आकार में परिवर्तन होते रहता है। इसका आकार में क्या होते रहता है? परिवर्तन होते रहता है। इसीलिए इसे किस नाम से जानते हैं? गतिशील महादेश। गतिशील महादेश। आपसे पूछेगा गतिशील महादेश जो है कि आपको किसको कहते हैं? गतिशील महादेश अंटार्कटिका, अंटार्कटिका को कहते हैं। इसको हम लोग जो है कि इस पे कोई जीवन यापन नहीं करता, इसको हम लोग विज्ञान के लिए समर्पित महादेश कहते हैं। तो विज्ञान के लिए समर्पित महादेश कौन सा? अंटार्कटिका महादेश। अंटार्कटिका महादेश जो है कि आपको होगा। इसे सफेद महादेव कहते हैं। सफेद महादेव काहे कहते हैं? तो बर्फ से सदा ये ढका रहता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? सफेद महादेव कहते हैं। तो 3 नाम जो है कि आपको इसके लिए बताया है। कौन कौन नाम? 3 गो जरा बताइए तो इसको, 3 गो नाम इसका। विज्ञान के क्षेत्र में और सफेद और उसके बाद और गतिशील। ये गतिशील, ये तीनों का तीनों जो है कि किसके लिए बता दिए? अफ्रीका के लिए बता दी। एशिया के लिए एक बात बताए थे, क्या बताए थे? अंटार्कटिका, सभ्यता का पालना। हाँ, सभ्यता का पालना जो है का। कि आपको कहें। क्या सभ्यता का पालना जो है कि आपको कहें? आप आगे सुनिए। मेसोपोटामिया की सभ्यता। हाँ, मेसोपोटामिया यही क्षेत्र में, एशिया के क्षेत्रों में था, इसीलिए मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है कि आपको कहते हैं, इसीलिए सभ्यता की पालना इसे कहा गया है। ठीक है, अब जरा सुनिएगा। लेकिन आपसे अगर पूछेगा कि मानव जाति की पालना किसे कहते हैं, तब क्या आंसर चला जाएगा? अफ्रीका को कहते हैं। यही तो क्वेश्चन बनाए हैं। एशिया को सभ्यता की पालना कहते हैं, जबकि अफ्रीका को मानव जाति की पालना कहते हैं। क्लियर? गलती नहीं करना है, दोनों क्वेश्चन पूछता है बार बार, है ना? किसको क्या कहते हैं एक बार और सुन लीजिएगा। अफ्रीका को हम लोग मानव जाति की पालना कहते हैं। किसकी पालना? मानव जाति की पालना कहते हैं। लेकिन एशिया को किसको कहते हैं? सभ्यता की पालना कहते हैं। क्या कहते हैं? सभ्यता की पालना कहते हैं। हो गया। और देखिए चौथा नंबर में कौन है, जरा देखिए तो। दक्षिणी अमेरिका। चौथा नंबर में दक्षिणी अमेरिका है। दक्षिणी अमेरिका महादेव को सांप एवं पक्षियों को समर्पित महादेश कहते हैं। मतलब सांप की संख्या सबसे अधिक यही मिलेगा और पक्षियों की भी संख्या सबसे अधिक कहाँ मिलेगा? यही जो है कि आपको मिलेगा। तो सांप और पक्षियों के लिए समर्पित महादेश के नाम से किसको जानते हैं? बताइए, किसको जानते हैं? दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका को जो है कि आपको जानते हैं। किसको जानते हैं? दक्षिणी अमेरिका को जो है कि आपको जानते हैं। कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए अब आगे चलते हैं। अब आगे जो है कि आपको बात करेंगे, थोड़ा सा अब समझ में आएगा सब कुछ। ठीक है, करें आगे बात अब? यस सर। चलिए आगे करते हैं। सबसे पहले महादेश दिखा दिए, क्या कहाँ पर क्या था नहीं था, ये जो है कि आपको दिखाना जरूरी था, इसलिए इसको भी दिखा दिए हम आपको, है ना? इसलिए इसको भी दिखा दिए। देखे थोड़ा सा और कुछ बताने का चीज है क्या? देख ले। सबसे ज्यादा देशों वाला भी आता है सर अफ्रीका। क्या बोले हैं? सबसे अधिक देशों वाला महाद्वीप अफ्रीका। हाँ, सबसे अधिक देशों का अगर बात करेगा तो इसमें 54 गो देश जो है कि आपको देखने को मिलेगा। किसमें? अफ्रीका में जो है कि सब 54 गो देश जो है कि आपको देखने को मिलेगा। सबसे अधिक जो है कि आपको वही जो है कि आपको दिखाई देगा। ठीक ना? वही जो है कि आपको दिखाई देगा, है कि नहीं?
सबसे अधिक जो है कि आपको वही दिखाई दे। सर ज्यादा है चलते हैं। इसलिए वो मानव रहित टाइप के है। कौन मानव? यही मानव जाति बोले की ना उत्पत्ति अफ्रीका से हुई है ना। मानव जाति की पालना, पहले इसीलिए अफ्रीका को मानव कहा गया, मानव है तो ना। वही देखा गया था। हाँ, इसीलिए जो है कि आपको बोला गया है, उसको मानव जाति की पालना कहा गया है। ठीक है, अफ्रीका में अब ये जरा मध्य सुनिए। वाले सब पर गए हैं। हाँ, अफ्रीका से ही टूट के प्रायद्वीपीय भारत जो टूटा है, ये अफ्रीका का भाग था। ये अफ्रीका के नीचे में जो है कि आपको था, यहीं से टूटा हुआ भाग है। आइए, अच्छा इसमें क्या दिया है, और कुछ दिया है इसमें पेज में क्या? हाँ, अलास्का, ये सब जो है कि आपको तो ऊपर बता ही देंगे, है ना। अरब प्रायद्वीप है, अरब की प्रायद्वीप है। उसके बाद जो है कि दक्षिण भारत का प्रायद्वीप है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, है ना। ये सब आगे जो है कि आपको आ ही जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, देखिएगा अब क्या बोलता है। अब आइए, अब आते हैं क्वेश्चन आंसर। देखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से महाद्वीपों का अवरोही क्रम, मतलब कि बढ़ते क्रम में जो है कि आपको सजाना है कि घटते क्रम में सजाना। अवरोही का मतलब क्या होता है? बहुत बार घटते अवरोही का अवरोही का मतलब होता है कि आपको बढ़ते क्रम की घटते क्रम। घटते घटते क्रम में जो है कि आपको मतलब घटते क्रम में सबसे बड़ा को पहले रखना है, और घटते 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 जो है कि सबसे छोटा को उनको सबसे क्या करना है? छोटा। सबसे बाद में रखना है। तो हमने आपको बता दिया कि सबसे बड़ा महादेश की बात करेंगे, कौन था? एशिया। एशिया एशिया, एक में एशिया था, दो में जो है कि कौन था? अफ्रीका, 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 तीन में कौन था? उत्तरी अमेरिका, अमेरिका, चार में कौन था? दक्षिणी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, पांच में कौन था? अंटार्कटिका, अफ्रीका, छह में कौन था? यूरोप, सात में ऑस्ट्रेलिया। यही चीज ऑस्ट्रेलिया। ऊपर में अभी जस्ट समझाया ना। यस अब वही सर। चीज यहाँ क्वेश्चन बन गया, है ना। यही जो है कि आपको घटते क्रम, अब बढ़ते क्रम में जो है कि आपको पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न, एशिया का सबसे गर्म स्थान की बात करेंगे। क्या बोले? क्षेत्रफल की दृष्टि से नहीं, इजराइल। हाँ, क्षेत्रफल की दृष्टि से सजाया है। किसके दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से इसको सजाया है, जनसंख्या पर नहीं सजाया है ना। एशिया का सबसे गर्म स्थान जो है कि आपको तिनारी जो है कि आपको जबी जो है कि कहाँ का होने वाला है? इजराइल का जो है कि आप इजराइल का जो है कि आपको होगा जो है कि आपको इसका सेंटीग्रेड की बात करेंगे, कितना हो गया? 54 डिग्री सेल्सियस। 54 डिग्री जो है कि आपको सेंटीग्रेड हो गया। और विश्व का सबसे ठंडा स्थान की बात करेंगे, कौन सा है? बरखोयांग। बरखोयांग जो है कि आपको साइबेरिया के क्षेत्र में जो है कि आपको दिखाई देगा। रूस के क्षेत्र में कितना जो है कि माइनस में चला जाता है? -45 डिग्री सेंटीग्रेड। -45 डिग्री जो है कि आपको चला जाता है। क्षेत्रफल और जनसंख्या के दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महादेश की बात करेंगे, कौन सा महादेश होगा क्षेत्रफल और जनसंख्या के? एशिया। एशिया जो है कि आपको महादेश जो है कि आपको होगा। और विश्व का सबसे गर्म जो है कि स्थान, है ना, डेथ वैली की बात करेंगे। डेथ वैली कहाँ स्थित होगा? डेथ वैली उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में जो है कि आपको डेथ वैली जो है कि आपको होने वाला है। उत्तरी अमेरिका में जो है कि आपको होगा। आगे चलते हैं। दक्षिणी अमेरिका तथा उत्तरी अमेरिका में कौन सी नहर एक दूसरे को विभाजित करती है, मतलब कि एक दूसरे को अलग करती है? पनामा नहर जो होता है, ये जो है कि किसको किसको अलग करती है? तो पनामा नहर जो है कि उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका को अलग करने वाले जो है कि आपको नहर कौन सी है? का मतलब क्या होता है? डेप्थ वैली बोल रहा है ना। ये जो है कि आपको डेथ वैली मृतकों की घाटी कहा जाता है। मृतकों की घाटी में हजारों जो है कि आपको धुआंरे, है ना, नहीं हजारों धुआंरे पाए जाते हैं, है ना। अगले जो है कि बड़े बड़े स्मोक के जो है कि टावर पाए जाते हैं, और टावर के बाद धुआं निकलता है ना, तो इसको जो है कि आपको स्थान को गर्म बना देता है, इसीलिए इसको डेथ वैली कहा गया है ना। जब अपने ही रूम को आप जो है कि धुआं कर दीजिएगा, तो आपका भी रूम जो है कि क्या हो जाएगा? गर्म जो है कि आपको हो जाएगा, बढ़ है ना। जाता है तो जी बढ़ सर। जाएगा तो गर्म हो जाएगा, इसीलिए जो है कि आपको डेथ वैली कहा गया। डेथ वैली का है कहाँ? तो ये उत्तरी अमेरिका में जो है कि आपको होने वाला है। देखिएगा, अगला बोल रहा है कि ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका में जो है कि अलास्का क्षेत्रों में जो है कि आपको होने वाला है ना। अलास्का तो रसिया का क्षेत्र है ना, सॉरी। ये जो है कि आपको किस में? तो ये जो है कि अमेरिका के क्षेत्रों में जो है कि आपको होने वाला है ना। ये डेथ वैली जो है कि अमेरिका के क्षेत्र में। उत्तरी अमेरिका के बगल में ही है ना सर अलास्का। हाँ, तो वही तब अलास्का ही में जो है कि आपको होगा। तब कहाँ होगा? अलास्का में जो है कि आपको होगा, ठीक ना, अलास्का में ही होगा। ठीक है, आगे सुनिएगा। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, है ना, और मेला जो है कि निशिया और जो है कि माइक्रोनेशिया, है ना, और पोलिनेशिया आदि द्वीपों से जो है कि आपको किसका? तो संयुक्त रूप से जो है कि इसको क्या कहा गया है? ओशिनिया कहा गया है। और इसी ओशिनिया प्रायद्वीप में सबसे बड़ा देश जो है कि आपको कौन होगा? सबसे बड़ा देश जो होगा ऑस्ट्रेलिया जो है कि आपको होगा। इसीलिए कहीं कहीं इसको ऑस्ट्रेलिया भी लिख देता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर ओशिनिया आए तो ओशिनिया को लगा दीजिए, अगर ना आए तो ऑस्ट्रेलिया, तो लास्ट में आपका इंतजार कर ही रहा है कि नहीं। आगे चलते हैं।
महाद्वीप की बात करेंगे, महाद्वीप एक दूसरे से जो है कि आपको पृथक होता है। किससे पृथक होता है? तो प्लेट विवर्तनिका, प्लेट टेक्टोनिक के कारण जो है कि आपको महाद्वीप जो है कि आपको एक दूसरे से क्या होता है? पृथक होता है, टूट के अलग होता है। और किस महाद्वीप की औसत ऊंचाई की बात करेंगे? सर्वाधिक है। तो औसत ऊंचाई सर्वाधिक होने वाला महाद्वीप कौन सा? दक्षिणी ध्रुव की जो है कि आपको कौन सा? मतलब दक्षिण ध्रुव की अंटार्कटिका, मतलब 66.5 डिग्री होगा। कितना डिग्री? 66.5 डिग्री। साउथ की नॉर्थ होगा, कौन होगा? साउथ साउथ होगा सर। साउथ जो है कि आपको होगा, है ना, साउथ जो है कि आपको 5वें नंबर का जो है कि आपको होगा। पूर्णतः हिम वंशांदित जो है कि आपको रहने के कारण अंटार्कटिक महाद्वीप को, है ना, प्रायद्वीपियों का भी महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। तो प्रायद्वीपियों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? प्रायद्वीपियों का महाद्वीप। अंटार्कटिका। सफेद महाद्वीप किसको कहा जाता है? सफेद महाद्वीप। अंटार्कटिका। विज्ञानों के लिए समर्पित महाद्वीप किसको कहा जाता है? विज्ञान के लिए समर्पित अंटार्कटिक को कहा जाता है। आगे चलते हैं। अगला बोलता है कि हाँ, प्राकृतिक जो है कि गतिशील बोलेगा, है ना, गतिशील भी बोलेगा जो है कि आपको इसी को कहेंगे, है ना। प्रायद्वीपियों का प्रायद्वीप यूरेशिया जो है कि आपको प्रायद्वीप को जो है कि आपको कहा जाता है। तो यूरेशिया प्रायद्वीप में किस महाद्वीप को कहा जाता है? तो यूरोप को जो है कि आपको प्रायद्वीपियों का प्रायद्वीप जो है कि आपको यूरोप को, और महाद्वीपों का महाद्वीप किसको कहा जाता है? महाद्वीपों का महाद्वीप, महाद्वीपों का प्रायद्वीप है, सॉरी, देखिएगा, सुनिएगा, नहीं, महाद्वीपों का महाद्वीप मतलब सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया। अब महाद्वीपों का प्रायद्वीप पूछेगा तब कौन हो जाएगा? अंटार्कटिका। और प्रायद्वीपियों का प्रायद्वीप अगर पूछेगा तब कौन हो जाएगा? यूरोप हो जाएगा। 3 गो सवाल निकला, 3 गो सवाल यहाँ से निकला। महाद्वीपों का महाद्वीप किसको? एशिया को कहेंगे। किसको कहेंगे? एशिया को कहेंगे, है ना। महाद्वीपों का प्रायद्वीप किसको कहेंगे? महाद्वीपों का प्रायद्वीप के नाम से अंटार्कटिका, अंटार्कटिका को कहेंगे। और प्रायद्वीपियों का प्रायद्वीप किसको कहेंगे? यूरोप को कहेंगे। किसको कहेंगे? यूरोप को जो है कि आपको कहेंगे, यूरोप को कहेंगे, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा महाद्वीप की बात करेंगे। सबसे छोटा महाद्वीप उत्तरी गोलार्ध में कौन होगा? यही वाला जो बांटे नहीं थे, उत्तर दक्षिण किए थे, तो उत्तर में जो है कि चलेंगे तो यूरोप है ना सबसे छोटा जो है कि आपको दिखाई देगा। कोई दिक्कत है क्या? चलिए आगे चलते हैं। अगला सुनिएगा। अफ्रीका महाद्वीप से होकर जो है कि आपको 3 रेखाएं गुजरती है। कल ही के आज के क्लास में जो है कि चर्चा कर रहे थे, कौन कौन रेखा था? विषुवत कर्क और मकर रेखा। विषुवत कर्क और मकर रेखा जो है कि आपको कहाँ से, ये आज ही तो हुआ है, आज ही हुआ है। तीनों रेखा जो है कि आपको निकल रहा था कहाँ से? अफ्रीका से जो है कि आपको निकल रहा था। आगे चलते हैं। अगला है कि प्रति व्यक्ति जो है कि आपको भूमि उपलब्ध में किस महाद्वीप में सर्वाधिक है? मतलब कि जनसंख्या कम और भूमि ज्यादा। सबसे अधिक किसके पास है? सबसे अधिक जो है ऑस्ट्रेलिया के पास है। जनसंख्या वहां का कम है और भूमि वहां का क्या होने वाला है? भूमि वहां का जो है कि आपको ज्यादा होने वाला है। क्या होने वाला है? भूमि वहां का ज्यादा होने वाला है। कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। किस महाद्वीप का विस्तार जो है कि आपको पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में होने वाला था? तो लोकेशन से आपको पता चल जाएगा कहाँ पे होगा। दक्षिणी गोलार्ध में किसका होगा? ऑस्ट्रेलिया का जो है कि आपको होगा। क्या कि ऑस्ट्रेलिया जो है कि आपको कहाँ पे था? दक्षिण में, यहाँ पर जो है कि आपको था ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण की तरफ जो है कि आपको था, है ना। आगे चलते हैं। अगला देखिएगा। अगला बोलता है कि आपको वलय या फोल्ड माउंटेन की बात करेंगे। ये वलय किस जो है कि क्रिया के कारण जो है कि आपको निर्मित है? तो ये पर्वत जो है कि आपको निर्माणकारी बल के कारण जो है कि आपको होता है। और विश्व का सर्वाधिक लंबी जो है कि पर्वत श्रृंखला की बात करेंगे, कौन सा होगा? एंडीज जो है कि आपको पर्वत श्रृंखला होगा। और एंडीज का विस्तार की बात करेंगे, कहाँ होगा? किस महादेश में? दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका में जो है कि आपको होगा। आगे देखिएगा। माउंट एवरेस्ट की बात करेंगे। माउंट एवरेस्ट जो है कि इसके हाइट कितना है? माउंट एवरेस्ट 88 जो है कि आपको मीटर होने वाला है। पहला, दूसरा, तीसरा देखिए तो हम भी आपको पढ़ाए थे जब हिमालय पढ़ा रहे थे, तो ये तीनों पढ़ाए थे। देखिए तो है पहला, दूसरा, तीसरा। यस। एंडीज के बारे में क्या बताओ सर? 8598 एंडीज दक्षिणी अमेरिका का जो है कि आपको होने वाला। दक्षिणी अमेरिका के सबसे ऊंचे चोटी सबसे लंबी जो है कि पर्वत श्रृंखला कौन है? एंडीज पर्वत श्रृंखला जो है कि हाँ बिल्कुल, है ना, सबसे लंबी। हाँ, ये पूरा विश्व का एंडीज होगा। लंबी या ऊंचा में अंतर नहीं होगा। एगो देखिए ये जो है कि आपको लंबा हो गया, आई देखिए ई हो गया, ऊंचा हो गया। तो बताइए लंबा ई हो गया, एंडीज हो गया। और ऊंचा की बात करेंगे, ऊंचा जो है कि आपको कौन हो गया? एवरेस्ट हो गया, माउंट जो है कि हो गया। ठीक है, तो ऊंचा लंबा में समझ लीजिएगा क्या अंतर होता है ना, ऊंचा और लंबा में। ठीक है, आगे चलते हैं। तो पहला जो है कि आपको हो गया एवरेस्ट हो गया, नेपाल तिब्बत की सीमा पर। दूसरा जो है कि आपको केटू भारत के। तीसरा कंचनजंगा, है ना, भारत नेपाल की सीमा पे जो है कि आपको होगा। चौथा लहासे जो है कि आपको होगा नेपाल तिब्बत की सीमा पे। पांचवा मैकालू होगा तिब्बत नेपाल की सीमा पे। छठा जो है कि आपको देखिए सातवां धौलाधर होगा नेपाल में। और मुनासलू जो है कि आपको ये मंसालू नेपाल में। मंसालू जो है कि आपको नेपाल में जो है कि आपको होने वाला है।
अब आगे चलते हैं। अगला क्या बोलता है कि दक्षिणी आल्प्स की बात करेंगे। दक्षिणी आल्प्स पर्वत जो है कि मालाएं कहाँ पे देखने को मिलेगा? आल्प्स की चोटी न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड में जो है कि आपको देखने को मिलेगा। और विश्व की अधिकांश जो है कि ऊंची चोटी की बात करेंगे, एक ऐसे पर्वत श्रृंखला का उदाहरण होने वाला है। नवीन मोरदार बलित पर्वत। पर्वत, हाँ, मोरदार पर्वत मतलब फोल्ड माउंटेन का ये उदाहरण होने वाला है। किसका होने वाला है? फोल्ड माउंटेन का जो है कि आपको उदाहरण होने वाला है। और व्हाइट माउंटेन की बात करेंगे। व्हाइट माउंटेन किस देश में होगा? व्हाइट माउंटेन अमेरिका। अमेरिका में। संयुक्त राज्य अमेरिका में व्हाइट माउंटेन जो है कि आपको होगा। भारत और म्यांमार के मध्य जो है कि आपको पर्वत सीमा का निर्धारण जो है कि आपको कौन करता है? भारत म्यांमार के बीच जो है कि आपको बर्मीज एवं देखेगा। अराकान बर्मीज जो है कि आपको देगा। अराकान। बर्मीज अगर ऑप्शन में नहीं देगा तो आराकाम योमा होगा। कौन होगा? आराकाम योमा जो है कि आपको होगा। आराकान योमा। और हिमालय का विस्तार आराकाम योमा किसका जो है कि आपको होने वाला है? तो कहाँ कहाँ होगा? तो ये म्यांमार देश में इसका म्यांमार का। विस्तार होगा। और लेकिन ये आराकाम योमा है किसका हिस्सा? तो ये हिमालय का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? हिमालय का। हिमालय का। हिमालय में भी अगर किसका बोलेगा तो ये शिवालिक भाग का। किसका है? शिवालिक भाग का जो है कि आपको होगा। शिवालिक का। आगे चलते हैं। अगला है कि सबसे last महाद्वीपीय वाला। प्रवाह सिद्धांत। महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत का प्रतिपादन जो है कि आपको किसने किया था? महाद्वीपीय सिद्धांत प्रतिपादन, एसबी टेलर। हाँ, एसबी टेलर के द्वारा जो है कि आपको किया गया था। और सभी महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर की बात करेंगे। एशिया का कौन होने वाला है? माउंट एवरेस्ट जो है कि आपको होने वाला। अफ्रीका का कौन होगा? किलिमंजारो। किलिमंजारो होगा। यूरोप का कौन होगा? माउंट एल्ब्रूस होगा। उत्तरी अमेरिका का जो है कि माउंट डेनाली। और माउंट माउंट डेनाली। डेनाली को ही माउंट मैकिनले के नाम से जानते हैं। तो यह जो है कि आपको माउंट मेनाली आएगा या माउंट मैकिनले आएगा, दोनों में से कोई एक को रहेगा, दोनों नहीं रहेगा, ठीक ना। दक्षिणी अमेरिका की बात करेंगे। दक्षिणी अमेरिका कौन है? एकांकागुआ। गुआ। माउंट एकांकागुआ है। ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे। ऑस्ट्रेलिया का कौन होगा? माउंट कॉस्सिस्को होगा। हाँ, माउंट कॉस्सिस्को जो है कि आपको होगा। और अंटार्कटिका की बात करेंगे। अंटार्कटिका का कौन है? विंसेंट मासिफ होगा। मौसिफ जो है कि आपको होने वाला है। और मोरदार या बलित जो है कि आपको पर्वत का ही जो है कि आपको निर्माण चट्टानों से जो है कि आपको होती है। आगे का देखिएगा। आगे क्या बोलता है? शुष्क प्रदेश, मरुस्थल और घास स्थलीय, है ना। इसको कल से देखेंगे। कल जो है कि आपको देखेंगे इसको, ठीक ना। कल देखेंगे, ठीक है। अब इसमें मात्र कितना पेज? 10 पेज और बच गया। वर्ल्ड ज्योग्राफी भी जो है कि आपको अब समाप्त जो है कि आपको होगा, है ना। उसके बाद जो है कि आपको 2-4 दिन तक एसपीडी आर्ट्स वाला को लेके चलेंगे। तब तक आपका फिजिक्स का नोट्स बनेगा 4-5 दिनों तक, है ना। मतलब मानिए तो एक सप्ताह